एक मर्द की बाएं पसली से सैयदा हव्वा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को पैदा करके बता दिया कि मैं मर्द की बाएं पसली से इनको पैदा किया हूं। ये औरत का आगाज वहीं से हुआ है। बाएं पसली यानी टेढ़ी है और उसी टेढ़ी पसली से जनाबे हव्वा की पैदाइश हुई है। और क़यामत तक की सारी हव्वा की बेटियां यानी जितनी भी औरतें हैं सबकी शख्सियत में टेढ़ापन मौजूद है, यानी टेढ़ापन मौजूद है। वह शौहर के घर में रहना, शौहर का खाना, शौहर के पैसे से रहना, शौहर की जिंदगी से बेवगी की नहुसत से बचना। जब तक शौहर जिंदा है वह सुहागन है, शौहर मर गया वह बेवा है। बेवा का लफ्ज कोई सुनना नहीं चाहती कोई औरत अपने लिए। बांझपन का ताना, अब बेवापन का ताना कोई औरत नहीं सुनना चाहती है। जब तक शौहर है वो सुहागन है, शौहर वाली है। जिसकी वजह से सुहागन है उसी से लड़ाई है, जिसकी वजह से वह सुहागन है उनकी सारी जंग उसी से है, उस सारी जंग उसी से है, उन्हीं से लड़ना है, उन्हीं को रात में नखला दिखलाना है, उन्हीं को दिन में खाना दे करके उनकी माँ उनकी बहन की 50 शिकायतें कर देनी है। यानी जिनकी वजह से वह हरी भरी है, जिनकी वजह से वह सुहागन है, सारी जंग उसी से। क्यों? वह टेढ़ी पसली से पैदा हुई है। हुजूर ने फरमाया है कि यह टेढ़ी है, इनको सीधा करने की कोशिश करेगा ये टूट जाएगी, और टूटना तलाक है। सारा घर उजड़ जाएगा, सारा समाज उजड़ जाएगा। उनको उसी हालत पे रहने दे, उसी हालत से फायदा उठा, उनको समझाता रहा। ताकत से जो चाहेगा कि सीधा कर दें वो टूट जाएगी। टूटना तलाक है, घर उजड़ जाएगा, बिगड़ जाएगा। बस वो 50 बात बोल रही है, तुम सुनते रहो। वो खाना लाके दी है, वो 2-4-10 बात कह रही है, तुम्हारा भाई ऐसा, तुम्हारी बहन ऐसी, तुम्हारी फूफी ऐसी, बस सुनते रहो, मुस्कुराते रहो। उनको बोलो ऐसी सब बातें नहीं करने का, समझाने का। इस लाठी डंडा जहां उठाए कि बस टूट जाएगी वो, और टूटना तलाक है। और एक मर्द हो के औरतों को मारना ये कमाल नहीं है। दुनिया सुनेगी तो हंसेगी, दुनिया सुनेगी तो आपकी मर्दानगी पे लोगों को शक हो जाएगा। ये मर्द हो के औरतों को नौकर गुलाम की तरह पीटता है। एक आग तमाचा लगा देना, एक आग डंडा मार देना तरबियत के लिए, यहां तक तो सही है। हुजूर ने मना किया नौकर गुलाम की तरह इसे मत पीटा कर। अभी पीटेगा, अब पीटना भी हो कभी कभार अदब तादीबन तो चेहरे पे मत मार, वरना अभी तू मारेगा 2 घंटे के बाद उसी चेहरे से फायदा उठाएगा। ये तुम्हारी गैरत के खिलाफ है, ऐसा मत करना। तो औरत की फितरत में है ज्यादा बातें करना, औरत की फितरत में है टेढ़ा रहना, औरत की फितरत में है गुस्सा, औरत के नेचर में है जिद। तो उनको उसी हालत में रख, रोजाना समझाता रहा। कोई डंडा उसको ठीक नहीं कर पाएगा, न कोर्ट का डंडा, न कचहरी का डंडा, न थाने का डंडा, न पुलिस का डंडा, और न शौहर का डंडा, न सास का डंडा, न ननद का डंडा, न देवर का डंडा। कोई डंडा इससे ठीक नहीं कर पाएगा। एक ही रास्ता बुजुर्गों ने बताया है, इनके बदन पे शरीयत का डंडा लगा दे या सीधी हो जाएगी। वो शरीयत का डंडा है कि पाबंदी से नमाज पढ़वा। इनको बोल के उस वक्त तक रात में चूल्हे के पास नहीं जाएगी जब तक के मगरिब के बाद सूरह मुल्क ना पढ़ ले। उस वक्त तक बिस्तर पे न जाएगी जब तक के सूरह यासीन ना पढ़ ले। उस वक्त तक सुबह हाथ में झाड़ू नहीं लेगी जब तक के फजर पढ़ के 1000 बार दुरूद ना पढ़ ले। उस वक्त तक नाश्ता नहीं बनाएगी जब तक के 1000 बार कलमा शरीफ ना पढ़ ले। उस वक्त तक दोपहर में कैलूला का कैल नहीं करेगी जब तक के दीनी किताबों का एक चैप्टर ना पढ़ ले। अमेरिका की फौज का डंडा वो काम ना कर पाएगा जो सूरह यासीन की तिलावत काम कर जाएगी, जो कलमा शरीफ पढ़ना काम कर जाएगा, जो दुरूद की तिलावत काम कर जाएगी। इसलिए इसे शरीयत की लगाम दे दे, इसको एक रूटीन ऑफ लाइफ दे दे, इसको जिक्र दुरूद का मामूल दे दे, इसको सूरह यासीन, सूरह मुज़म्मिल, सूरह मुल्क की तिलावत का मामूल दे दे। अगर तूने सूरह यासीन याद कर ली मैं तुम्हें 1 लाख रुपए का जेवर में दे दूंगा। अगर तुमने सूरह दुखान को याद कर लिया और डेली तुम पढ़ी तो हम तुम्हें सोने की चूड़ी हाथ में बना के दे देंगे। ये सिर्फ शौक दिलाओ, वो याद कर लेगी। सूरह यासीन पढ़ेगी, सारी जिंदगी पढ़ेगी तो बिस्तर पे क्यों ना मर जाए, अल्लाह शहादत का मर्तबा अता फरमा देगा। वह रोजाना सूरह दुखान पढ़ के सोए, हदीस में आया है सुबह इस हाल में मर्द पढ़ के सोए इस हाल में उठेगा, औरत पढ़ के सोए इस हाल में उठेगी कि 70,000 फरिश्ते उसके लिए बख्शिश की दुआ करेंगे। कौन है जो तेरे लिए बख्शिश की दुआ करेगा? जब तेरा बेटा जिंदगी में बात नहीं मानता है, वो अब मोबाइल चलाता है, तुम पुकारता है वो ऐठा रहता है, तो क्या तुमने उम्मीद करता भी तो जिंदा है, तेरा डर है उसको, जिंदा है कि मैं
जमीन दूसरों को लिख देगा, जिंदा है कि बैंक का सारा पैसा ही अपनी जिंदगी में खर्च कर डालेगा, उसके बावजूद वो आंख दिखलाता है जिंदगी में, तो मरने के बाद तक क्या सोचता है कि तेरा बेटा तेरी कब्र पे जाके आंसू बहा के बख्शिश की दुआ करेगा। जिंदगी में तो डर है उसे मेरी जिंदगी का, उसके बावजूद वह बात नहीं सुनता। और जब तुम मर जाएगा कब्र में कीड़ों की खुराक बन जाएगा, तो क्या तेरा बेटा तेरी कब्र पे जाके रो के बख्शिश की दुआ करेगा? नहीं करेगा, नहीं करेगा, नहीं करेगा। करोड़ों में कोई कोई करेगा भी तीजा 40वां, वह इसीलिए करेगा ताकि समाज वालों की बदजबानी से बच सके। लोग ये ना बोले कि बाप मर गया 50 बच्चों को बोला कि कुरान खानी नहीं करवाया, लोग ये ना बोले कि मां मर गई तीजा 40वां तक नहीं करवाया। ये तुम्हारे लिए नहीं कर रहा है, वो अपनी बेइज्जती से बचने के लिए कर रहा है, वो अपनी इज्जत के लिए कर रहा है, वह समाज में दूसरों की बदगोई से बचने के लिए कर रहा है। इसीलिए वह मर्द कमजोर है जो ये कहता है कि मैं नमाज नहीं भी पढ़ा तो मेरे मरने के बाद मेरे बच्चे कुरान खानी करवा के मेरी बख्शिश की दुआ करके मुझको बख्शवा देंगे। नहीं होगा। जब जिंदगी में तेरी बात नहीं मानता तो तेरे मरने के बाद तेरी बात क्या मानेगा? मरने के बाद जमीन बांटेगा, मरने के बाद पैसा बांटेगा, मरने के बाद तिजोरी तोड़कर वहां से बैंक का अकाउंट पासबुक निकालेगा, LIC की पॉलिसी देखेगा, वह दूसरी जमीन पे जाके हड़प के छोटे भाई को हक से महरूम करेगा। तो तू बोलता कि मेरे लिए दुआ करेगा? जो नमाज ही न पढ़ता हो, जो तुम्हारी जिंदगी में नमाज न पढ़ता हो, जो तुम्हारी जिंदगी में तुम्हारा अदब न करता हो, जो तुम्हारी जिंदगी में तेरी बात न मानता, तेरे मरने के बाद वो क्या करेगा? इसलिए बुजुर्गों ने कहा है कि बच्चे का मकान बना मगर अपनी जन्नत बचा के, दूसरे बच्चों को जमीन दे मगर अपनी जन्नत बचा के, बच्चों को डॉक्टर बना मगर अपनी जन्नत बचा के, बच्चों को इंजीनियर बना मगर अपनी जन्नत बचा के, अपनी जिंदगी में सारा काम कर ले ताकि तीजा में कोई बच्चा न आए मदरसे का, न कुरान खानी हो, न कोई साले सवाब का एहतमाम हो। इतना कुछ जिंदगी में कर ले, यही किया हुआ तुम्हारा मरने के बाद काम आता रहे। क्या दूसरों पे भरोसा और एतमाद करता कि तेरा बच्चा तेरा काम आएगा? नहीं आएगा काम। जब जिंदगी में वो बात नहीं मानता है तो मरने के बाद क्या तेरी बात मानेगा? इसलिए बुजुर्गों का अपनी जिंदगी में अब तू अपना काम कर ले। बता दो इन औरतों को कि मरने के बाद न बेटी काम आएगी, मरने के बाद न बच्चा काम आएगा, मरने के बाद न तेरा शोहर काम आएगा। मैं तो देखता हूं कि सिर्फ 40वां तक हफ्ते में एक दिन बच्चा बाप की कब्र पे जाता है। कोई दीनदार है तो जुमा जाता है, वो 4-5 साल के बाद वह सब भूल जाता है, बाप का चर्चा तक नहीं करता है, माँ का नाम तक नहीं लेता है। वो अपनी बीवी, अपने बच्चों की पढ़ाई लिखाई, अपनी बेटी की शादी में इतना अंदर से टूटा हुआ रहता है, वह क्या माँ और बाप को याद करेगा? इसलिए दूसरों के भरोसे पे नेकी को मत टाल के वो कर देगा। अपनी जिंदगी में खुद नेकियां कर ले, अपनी जिंदगी में खुद अच्छा काम कर ले ताकि दूसरों पे तू डिपेंडेंट न रहे। क्या कहा गया कि शरीयत का डंडा है जो औरतों को सीधा करता है और मर्दों को भी और बच्चों को भी। वो ना ये बच्चे डॉक्टर बनने के बाद तेरा नहीं रहेंगे, ये डॉक्टर बनने के बाद वह अपनी बीवी का होंगे, वो अपनी साली का रहेंगे, वो अपने साले का रहेंगे, वो अपने भाई का नहीं रहेगा, वो अपने बाप का नहीं रहेगा। अगर उसे पैसा मिल गया, डॉक्टर बन के पैसा कमाया, तो अपनी गाड़ी का ड्राइवर भी अपने साला को रखेगा। उनका अपना गरीब भाई जो कुछ नहीं करता है वो उसको नहीं रखेगा, उसी को रख ले, 25,000 महीना अपने भाई को दे दे। नहीं, उनकी बीवी उनको पढ़ाएगी कि भाई को रखेगा तो वह हकदार हो जाएगा। यह बोलेगा मेरा भी शेयर इसमें है, आने वाले दिन में तेरे बच्चों के साथ नुकसान हो जाएगा, इसीलिए उनको हटा दे। ये तो इनका मामू है, मेरा भाई है, ये तो ऐसा कुछ दावा नहीं ठोकेगा। अब सब प्रॉपर्टी पे साला का कब्जा है, ऑफिस का इंचार्ज साला है, गाड़ी का ड्राइवर साला है, वो साहब जो तंजीम चलाता उस तंजीम का सेक्रेटरी साला है, उसका सदर उसकी बीवी है, उसका मैनेजर वह खुद है, यानी सब पे वो कब्जा करना चाहता है। तो कौन है तेरा? किस पे तू करता है एतमाद? जब तेरा भाई दगा देता है तो कौन है तेरा? कोई नहीं है तेरा। इसलिए आज दुनिया वाले जब बच्चों की वजह से नमाज छोड़ने लगे, बच्चों को पढ़ाने की वजह से नमाज छोड़कर ऊंट चराकर सारा पैसा बच्चों की पढ़ाई के पीछे लगाने लगे, यानी बच्चा डॉक्टर बनेगा, इंजीनियर बनेगा, चाहे मैं नमाज छोड़ूं, रात भर जागूं, अपनी जिंदगी अपनी सेहत का मैं खून कर दूं, मगर मेरा बच्चा डॉक्टर इंजीनियर बन जाए, रात भर ओवर टाइम लगा के काम करना पड़े, मगर मेरा बच्चा डॉक्टर बने, जो मैं पैसा कमाऊं सारा पैसा इनके डॉक्टर बनने के पीछे मैं
झोंक दो। दुनिया के 90% लोगों की यही सोच हो गई है। नमाज छूट गई कोई मलाल नहीं, रोजा कज़ा हो गया कोई मलाल नहीं। हज फर्ज हुआ था 25 साल पहले, अब 25 साल तक गुनाहे कबीरा हो रहा है हज न करने की वजह से। हज में ताखीर कर रहा है, जबकि हुजूर ने कहा था कि हज फर्ज हो फौरी हज कर, वरना मुमकिन है कि कल तेरे पास पैसा ना रहे, मुमकिन है कि पैसा रहे सेहत ना रहे, तो फिर हज नहीं कर पाएगा। जब वो फौरी हज कर ले। अगर पैसा की मौजूदगी में हज नहीं कर पाया तो जो हज के लिए पैसा मांगना हराम था, वो अगर पैसा उनके पास था, हज फर्ज हुआ, पैसा खत्म हो गया बाद में, अब उसे मांग करके कर्जा लेकर, मांग के नहीं कर्ज लेकर उसे हज को जाना जरूरी है। वो हज को जाए कर्ज लेकर, जबकि हज के लिए कर्ज ना ले, हज के लिए दूसरों के सामने मोहताज ना हो, ना बोले कि मैं मदीना जा रहा हूं, पैसा हमको दीजिए, आपका पैसा मदीने में खर्च करेंगे। ये इंतहाई जिल्लत और रुसवाई और घटिया बात है कि मदीना तू जाता है, हज करने जाता है और दूसरों के सामने क्यों इस तरह की बातें करता है। मैं मदीना जा रहा हूं, मैं हज के लिए जा रहा हूं। हज फर्ज हुआ, नहीं बंदा किया तो उसे कर्ज लेकर हज को जाना होगा। यह सजा क्यों है? फर्ज की अदायगी में ताखीर की वजह से। इसलिए नहीं देखा जाएगा कि बच्चा छोटा है या बेटी छोटी है या बेटी जवान है, शादी नहीं हुई है, हज कर, हज करके तू वापस आएगा तो तेरे बेटे का भी भला होगा, तेरी बेटी का भी भला होगा। क्योंकि जो दुआ कहीं नहीं कबूल होती है वो दुआ रोज़े रसूल पे कबूल हो जाती है और ये हाज़री सफर हज में नसीब होती है। इसलिए ये कहना कि बेटी की शादी करा ले तब उसके बाद जाएंगे, वो तो लाखों लोग मर गए, न बेटी की शादी के बाद हज को जा सका और न बेटी की शादी ही उसको नसीब हो सकी। बेटी की शादी के पहले वो जा चुका। अक्लमंद वो नहीं है जो बच्चों की वजह से तबाह हो जाए, अक्लमंद वो नहीं है जो बच्चों की वजह से अपनी जन्नत में आग लगा दे, अक्लमंद वो नहीं है जो बाल बच्चों को इंजीनियर डॉक्टर बनाने के चक्कर में खुद हराम की कीचड़ में लथपथ हो जाए। हदीस माया है हज फर्ज होने के बाद ताखीर करेगा, मुमकिन है कि यहूदी होके मर जाए या नसरानी होके मर जाए, यानी खात्मा बिल कुफ्र होने का अंदेशा है, कुफ्र की हालत में मौत होने का अंदेशा है। बेटा पढ़ेगा बाद में पहले हज कर ले, बेटी की शादी होगी बाद में पहले हज कर ले, नमाज पढ़ फिर बाद में खेत जा, नमाज पढ़ बाद में लूम चला, नमाज पढ़ फिर बाद में दुकान पे जाके बैठ, नमाज पढ़ फिर बाद में दूसरा कारोबार कर। फजर की छोड़ करके जो जाता है मशीन पर शैतान का झंडा लेके जाता है, फजर छोड़ के जो जाता है दुकान में वो शैतान का झंडा लेके जाता है, फजर छोड़ के जो जाता है खेत में वो शैतान का झंडा लेके जाता है। और जो उठने के बाद सबसे पहले मस्जिद नमाज़े फजर के लिए जाता है वो समझ ले के इस्लामी झंडा लेके मस्जिद जाता है, वह जन्नत का झंडा लेके मस्जिद जाता है। अब वह दौड़कर पढ़ने में लगे हैं 10 मिनट या 10 मिनट दिन भर के 12 घंटों को तरोताजा रखेगा, उसमें बरकतें अता कर देगा, चेहरा नूरानी होगा। अल्लाह को छोड़कर कोई डॉक्टर बन के 50 खरब कमा ले, वह रौंदने के काबिल है वो कमाई। अल्लाह को छोड़कर कोई इंजीनियर और डॉक्टर बन जाए, उसकी कमाई पांव के नीचे रौंदने के काबिल है। और जो कुरान हदीस शरीयत के साथ डॉक्टर बने वो काबिल एहतराम है। जो नमाज रोजे हज जो ज़कात के साथ इंजीनियर बने वो काबिल एहतराम है। और जहां इंजीनियर डॉक्टर बनने के चक्कर में ईमान के लुटने का अंदेशा हो, उससे बेहतर है कि वह जिंदगी भर घर में लूम चला है, 5 वक्त की नमाज पढ़े, वह जाहिल रहे मगर ईमान बचा है, नमाज बची है, तो उससे बड़ा कामयाब कोई नहीं है। हजारों डॉक्टर बनने से बेहतर है कि ईमान बचा के बंदा दुनिया से चला जाए। नारे तकबीर, जहां डॉक्टर बनने नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, मसलके आला हज़रत। एक ट्रेंड चला, एक नशा चढ़ गया है डॉक्टर बनाना, एक नशा चढ़ गया है इंजीनियर बना रहा है, जबकि हर आदमी निगाहों के सामने देख रहा है कि डॉक्टर किस कदर गिरी हुई हरकतें कर रहा है, किस कदर हराम काम कर रहा है। एक गरीब की नॉर्मल डिलीवरी को सिजरिंग करवा के पैसा कमाता है, 2, 4, 10 टेस्ट लिख करके पैसा, कमीशन खा के पैसा कमा रहा है। जो साहब गलत कंपनी, कमजोर कंपनी की दवाइयां लिख करके एक मरीज के सारे पैसों को साहब लूट के
वो अपनी कोठी बना रहा है। वो जानता है कि ये जेनेरिक दवाइयां, वह जानता है कि 10 टेस्ट जरूरी नहीं, वह जानता है कि डिलीवरी सीजरिंग जरूरी नहीं है, मगर उसके बावजूद जो उसका प्लान है मकान दुकान कोठी गाड़ी का, वो कहां से बनाएगा? जो बैंक का कर्जा है 50 करोड़ रुपया, वो कहां से अदा करेगा? उसके लिए उसको झूठ का सहारा लेना पड़ता है, अपनी सतह से नीचे गिरना पड़ता है। वही डॉक्टर तुम अपने बच्चों को बनाना चाहता है, जो डॉक्टर गरीबों की जमीन बेचवा के अपनी कोठी बनाए, जो डॉक्टर 2-4-10 दवाइयों की दुकान से दलाली और कमीशन खा के अपने जमीन को बेच करके 2-4 पैसा कमाए, वही डॉक्टर तुम बनाना चाहता है। वही इंजीनियर जो इंजीनियर मोरबी का पुल गिरवा दिया, कई 100 लोग मर गए। गुजरात में मोदी जी की नाक के सामने बैठकर पुल गिरा, कई करोड़ रुपए उस पुल की मरम्मत के लिए पास हुए थे, मगर वो पैसे कहां चले गए? रजिस्टर में काम हो गया, पैसे नहीं लगे, किन चोरों ने पैसा को लूटा? या 200 से ज्यादा आदमी की जान गई, इसका जिम्मेदार कौन है? वही हरामखोर इंजीनियर तो अपने बेटों को बनाना चाहता है, जो अपनी गैरत को लुटा के, जो अपनी आदमियत का जनाजा निकाल के, जो मुरफ़्फ़त और खुददारी और गैरत को मिटा के जब चंद पैसे कमाना चाहता है। सिर्फ डॉक्टर इंजीनियर डॉक्टर इंजीनियर डॉक्टर इंजीनियर ये मत बना। सबसे पहले अपने बच्चों को इंसान बना, अपने बच्चों को आदमी बना, अपने बच्चों को मानवता सिखा दे, ह्यूमैनिटी सिखा दे। जिस तरह मेरी जान कीमती है, उसी तरह हजारों की जान भी कीमती है। जिस तरह मेरी जान कीमती है, उसी तरह गैरों की जान भी कीमती है। मैंने तो सिग्नेचर कर दिया कि मरम्मत हो गई, अब पुल अगर टूटेगा तो हजारों लोग मरेंगे, उसका जिम्मेदार कौन होगा? वो इंजीनियर हुआ, मरे मगर मेरी कोठी बने, वो मरे मगर मेरे दरवाजे पे 50 लाख की कार आए। इन जानवरों को क्यों पालता है? अपनी कोख से इन जानवर इंजीनियर को पैदा करना चाहता है। इंजीनियर की शक्ल में जानवर, डॉक्टर की शक्ल में जानवर, IAS ऑफिसर की शक्ल में जानवर। अभी 2 महीना पहले हमारे बिहार के एक डिस्ट्रिक्ट का एसपी, जो एसपी जिसके जिम्मे है सुरक्षा, जिसके जिम्मे है डिस्ट्रिक्ट की सेफ्टी, जिसके जिम्मे है डिस्ट्रिक्ट की सिक्योरिटी, जिसके जिम्मे है लोगों की जान माल, जिसके जिम्मे है पूरे डिस्ट्रिक्ट के सारे बाशिंदों की रखवाली, यानी वह रहता है कहीं दंगा, कहीं फसाद, कहीं आग, कहीं सैलाब, कहीं कुछ, वह जिम्मेदारी है। डीएम फोन करेगा, एसपी पुलिस देगा और साहब रखवाली होगी। उन्होंने ही लोगों से पैसे वसूलना शुरू किया। महीना तनख्वाह है 3 लाख और कमाता है 3 करोड़। जब तक कि डेली 10 लाख ना उस वक्त तक वह ब्रश नहीं करता है, जब तक कि डेली 10 लाख ना उस वक्त तक वह नाश्ता नहीं करता है। करोड़ों कमाने वाला, लेकिन अभी सारा हिंदुस्तान जानता है कि जलील और रुस्वा होकर वह जेल की सलाखों के पीछे चला गया। कब तक यह हराम चलेगा? कब तक यह जुल्म चलेगा? कब तक यह घटिया हरकत चलेगी? अल्लाह ताला एसपी बनाना जानता है तो अल्लाह ताला जलील करके जेल में बंद करवाना भी जानता है। वो तो जहन्नम वहां है, यहाँ रुसवाई है, यहाँ तबाही है, यहाँ बर्बादी है। इस तरह से कौन एसपी बनाएगा बेटे को? वो हरामखोर एसपी कौन डीएम बनाएगा बेटे को? वही हरामखोर डीएम। सिर्फ डीएम की बात मत कर, एसपी की बात मत कर, मास्टर की बात मत कर। तुमने देखा एक मास्टर अपने क्लास में पढ़ने वाली खूबसूरत 18 साल की लड़की को टॉर्चर किया, उसको बंद कमरे में करके उसके साथ रेप करना चाहा और जेल की सलाखों के पीछे गया। वो क्या मुंह दिखलाएगा अपनी बीवी को? वो क्या मुंह दिखलाएगा अपनी बच्चियों को? वो क्या मुंह दिखलाएगा अपने बेटों को? वो क्या मुंह दिखलाएगा अपने समाज को? वही टीचर तू बनाना चाहता है, जो टीचर अपनी बीवी की मौजूदगी में पढ़ने वाली बेटी के समान जो बच्चियां उस पर बुरी निगाह डाले, वही टीचर तू बनाना चाहता है, जो स्कूल की ईंट को बेच करके वो अपना घर बनाए। वही टीचर, वही दारोगा जो साहब दूसरों की प्रॉपर्टी को बेच करके अपना घर बनाए। वही पुलिस वाला जो सब्जी वाली की टोकरी में लाठी मार के 10 रुपए कमाना चाहे। क्यों हरामखोरों को पैदा कर रहा है? क्यों सांप को दूध पिला पिला के इसको नाग बना रहा है? क्यों ऐसी नाजायज औलाद पैदा करके समाज को डकैतों और चोरों से भर रहा है? इंजीनियर की बात बाद में करना, पहले मानवता की बात कर, पहले ह्यूमैनिटी की बात कर, पहले आदमियत की बात कर, पहले इंसानी क्वालिटी की बात कर। यही बात इस्लाम करता है। सबसे पहले इस्लाम ईमानदारी की बात करता है, ऑनेस्टी की बात करता है, ह्यूमैनिटी की बात करता है। इसलिए तमाम मुसलमानों की जिम्मेदारी है कि आदमियत को फौकियत दे, इंसानियत को फौकियत दे, ह्यूमैनिटी को फौकियत दे। जो चीज कुरान में है उसको जिंदगी में नाफिज करे, जो हदीस में है उसको जिंदगी में नाफिज करे, ताकि दूसरा मेरे मदरसे को दुश्मन ना समझे, आतंकवादी का अड्डा न समझे, वह दूसरा इस्लाम के करीब आ जाए। जब इस्लाम कमजोर होगा, दुनिया चोरों हरामखोरों से भरती जाएगी, और जब दुनिया मुस्तफा की गुलामी का पट्टा गले में बांधेगी, उस वक्त तक
खयानत घटेगी, ईमानदारी में इजाफा होता चला जाएगा। सुभान, इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है। यही एक वाहिद रास्ता है, एक वाहिद और तन्हा और अकेला रास्ता है। वरना अमेरिका ने देख लिया अपनी ताकत का इस्तेमाल करके क्राइम नहीं घटा। अमेरिका ने देख लिया अपनी पूरी फौज को दांव पे लगा के रेप नहीं घट सका, शराब नहीं घट सकी। वहां शुक्कार की चोरी हो रही। अमेरिका जैसे तरक्की याफ्ता मुल्क में अमेरिका का नाम सुनने के बाद हिंदुस्तानी के मुंह में पानी आ जाता है। इनके दिमाग में भी अमेरिका की वाशिंगटन डीसी देखने का शौक पैदा होता है। इनके दिमाग में भी अमेरिका का के देखने का एक जुनून दिमाग में रहता है कि मैं अमेरिका देख रहा हूं। और कोई वहां से घूम के आता है तब वह हिंदुस्तान को लोगों को उल्लू समझने लगता है। तुम्हारी हैसियत क्या है, मैं तो अमेरिका देख के आ गया। तुम बनारस में लूम चलाओ अपने घर में, मैं अमेरिका से आ गया। यानी वो इस तरह के ताने भरे जुमले देता है। वह भूल जाता है कि अमेरिका में सुअर भी रहते हैं। वह भूल जाता है कि अमेरिका में कुत्ते भी पाले जाते हैं। वह भूल जाता है कि अमेरिका में ठेला चालक भी रहते हैं। वह भूल जाता है कि अमेरिका में भंगी भी रहते हैं। वह भूल जाता है कि अमेरिका में दूसरों का लेट्रिन रूम को बरस से साफ करने वाला वॉशरमैन भी रहता है। वह भूल जाता है कि वहां घरों के सामने लाठी लेके दरवाजे पर 8-12 घंटे खड़े होकर दरबानी करने वाला ये साहब दरबान भी रहता है। वह भूल जाता है। वहां से आ गया और बस सब हिंदुस्तान के लोगों को दमार समझने लगता है। यहाँ के लोगों को उल्लू और विलेजर समझने लगता है। इसलिए कभी कभी मुझे उन नेताओं पे गुस्सा आता है जो अमेरिका से लौटने के बाद वो अमेरिका की तारीफ करके हिंदुस्तान को नीचा दिखलाना चाहता है और उसके बाद ये बोलता है कि साहब मैं पक्का हिंदुस्तानी हूं और मैं पक्का हिंदुस्तान का वफादार हूं। वफादार तुम नहीं है, वफादार है मेरे मदरसे का वो बच्चा जो 26 जनवरी को हाथ में झंडा लेके बोलता है चीन से बेहतर हिंदुस्तान हमारा, जापान से बेहतर हिंदुस्तान हमारा, अमेरिका कनाडा से बेहतर हिंदुस्तान हमारा, श्रीलंका और सिंगापुर, इंडोनेशिया, थाईलैंड से बेहतर हिंदुस्तान हमारा, यानी सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। हम बुलबुले हैं इसकी ये गुलसिता हमारा, हम बुलबुले हैं इसकी ये गुलसिता हमारा। उसके बावजूद ये गद्दार वतन हो गया। ये गद्दार वतन है जो बोले चाइना से अच्छा मेरा भारत, पाकिस्तान से अच्छा मेरा भारत, बांग्लादेश से अच्छा मेरा भारत, थाईलैंड से अच्छा मेरा भारत। ये हो गया गद्दार वतन। और जो अमेरिका से लौट के आए बोले क्या अमेरिका की दुकान, क्या अमेरिका का मॉल, क्या अमेरिका की सड़कें, क्या अमेरिका की बिल्डिंगें, क्या अमेरिका का ट्रक ड्राइवर, क्या अमेरिका का व्हाइट हाउस, क्या अमेरिका का पार्लियामेंट हाउस। वो जो उस वहां का गुण गाता है अब वो बोलता हम पक्का देशभक्त है। तो देशभक्त नहीं है। रहे अमेरिका में सोने की सड़कें, रहे अमेरिका में चांदी का घर, रहे अमेरिका में हीरे जवाहरात की सड़कें, रहे अमेरिका के व्हाइट हाउस में सोने चांदी की दीवार, उससे बेहतर है मेरा हिंदुस्तान, मेरा वो पार्लियामेंट हाउस जहां मिट्टी की दीवार हो, मेरा वो असेंबली हाउस जहां मिट्टियां हो, मेरा वो हिंदुस्तान जहां की सड़कें टूटी हो, मेरा वो हिंदुस्तान जहां की गलियां टूटी हो, मेरा वो हिंदुस्तान जहां सड़कों पे पानी हो, मेरा वो हिंदुस्तान जहां बस 1 घंटा तक खड़ा रहे नाली के सामने। ये हिंदुस्तान मेरा अमेरिका की उस गली से बेहतर है जहां सोने चांदी की ईंट का इस्तेमाल हुआ। यह है अपने वतन से मोहब्बत, यह है अपने वतन की मिट्टी से मोहब्बत, यह है अपने वतन की गलियों से मोहब्बत, यह है अपने वतन के गलियारों और अपने वतन की पार्लियामेंट हाउस से मोहब्बत, यह है अपने वतन की असेंबली हाउस से मोहब्बत। है किसी में यह मजाल जो हिंदुस्तान की ये तारीफ कर दे कि अमेरिका के मकान से बेहतर हिंदुस्तान की सड़ी हुई ईंट मेरे नजदीक है आदित्य जोगीनाथ बोल दे कि साहब मैं थाईलैंड गया, वहां की सड़कों से बेहतर मेरा भारत, यहाँ की टूटी गलियां, यहाँ की महकती सड़कें, यहाँ के सड़कों पे बैठी हुई गाय उसका गोबर, ये साहब जापान की चिकनी सड़कों से बेहतर है। ये बोली न पंडित आदित्य जोगीनाथ बोलेंगे, न ये बोली मोदी जी बोलेंगे, न ये बोली अमित शाह बोलेगा। अगर ये बोली कोई बोलेगा तो एक मदरसे का पढ़ा हुआ शहरे यार बोलेगा, या बोलेगा तो कोई कलमा पढ़ने वाला बोलेगा। क्योंकि मेरा मजहब मुझे मस्जिद से मोहब्बत भी सिखाता है, मेरा मजहब अपने मरकज मक्का मदीना से मोहब्बत भी सिखाता है, और मेरा मजहब जहां मैं पैदा हुआ हूं वहां की मिट्टी से मोहब्बत करना भी सिखाता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मजहबे इस्लाम, मजहबे इस्लाम, नारे तकबीर, नारे रिसालत। लोगों ने अपना फॉर्मूला बहुत आजमा लिया, लोगों ने अपनी तहकीक बहुत आजमा ली, सारी तहकीकें फेलियर साबित हो गई,
सारी तहकीक कमजोर साबित हुई। लोगों का अपना तजर्बा, अपना बनाया हुआ फार्मूला कमजोर साबित हुआ। अमेरिका ने सोचा कि हमारे मुल्क में शराब न हो, शराबबंदी हो, नहीं हो सकी। वहां कदम कदम पे गली गली शराब से महकती है। वहां उन्होंने प्लान बना के ज़िनाकारी का खात्मा हो, नहीं हो पाया। आए दिन रेप की घटना, हर एक मिनट पे कई कई रेप के केसेस दर्ज होते हैं, नहीं खत्म हो सका। वहां की ताकतवर फौज गुनाहों को मिटा नहीं सकी, क्राइम नहीं मिटा सकी। हिंदुस्तान में हमारे प्रधानमंत्री जी मगरमच्छ के आंसू बहाते हैं कि हिंदुस्तान में शराब बढ़ गई, हिंदुस्तान में जराइम बढ़ गए, हिंदुस्तान में रेप की घटना बढ़ रही है। जब कोई एक बच्ची के साथ रेप होता है तो प्रधानमंत्री का दिल हिलने लगता है कि एक गरीब की बच्ची के साथ रेप, गोया हिंदुस्तान के लिए, सारे लोगों के लिए कलंक की बात है। तो आपके पास है करोड़ों फौज, आपके पास है बर्री फौज, आपके पास है बहरी फौज, आपके पास है सीआरपीएफ, आपके पास है बीएसएफ, आपके पास न जाने क्या क्या अलग अलग नाम दे दे करके आपने फौज की टुकड़ी बना ली है। आपके हाथ में है सुप्रीम कोर्ट, आपके हाथ में है हाई कोर्ट, आपके हाथ में है सिविल कोर्ट, आपके पास में कोर्ट है, आपके पास में फोर्स है, आपके पास में मिनिस्ट्री है, आपके पास मेजोरिटी है कि हम मेजोरिटी वाले हैं। तुम चाहे वोट दो ना दो, हमारे पास हमारे लोग हैं, वो मुझको वोट दे के जिता देंगे, हमें तुम्हारे वोट की जरूरत नहीं है। बहुत सारी बातें बोलते हैं, आप बोलते हैं, मगर मैं ऐसा नहीं बोलूंगा। मैं हिंदुस्तानी हूं, मुझे हिंदुस्तान के जर्रे जर्रे से प्यार है। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं, मैं ये कहना चाहता हूं, आपके पास जब ताकत है तो आपने क्यों नहीं रेप को मिटाया? क्यों आए दिन रेप की घटना हो रही है? आपके पास ताकत है तो बिहार का सीएम शराबबंदी उन्होंने नाफिज कर दी, मगर आज वहां जहरीली शराब पी के 100 लोग मर रहे हैं। सारे हिंदुस्तान के लोग कोई नीतीश कुमार को कोस रहे हैं। जब तक शराब बंद नहीं थी इस तरह के वारदात नहीं हो रहे थे। तुमने शराब बंद करके लोगों के ताल्लुक से शराब का शौक पैदा कर दिया। पहले लोग आमतौर पर शराब पीते थे, किसी को पता नहीं चलता था, लेकिन जब तुमने शराब बंदी कर दी, चोरी छुपे लोग शराब पीने का जुनून चढ़ गया। क्योंकि जिस चीज से मना करें लोगों को, ये आदमी का नेचर है कि जो मना करे उसी को देखने का शौक लोगों को पैदा हो जाता है। शराब पहले फ्री थी तो कोई पीता था, कोई नहीं पीता था, लेकिन जब शराब बंदी हुई तो लोग 1,000 रुपए दे दे करके साहब एक बोतल मंगवा रहे हैं। आप हटाइए पाबंदी और शराब को बिल्कुल फ्री कर दीजिए। अब कुछ लोग कहते हैं नहीं, अगर कोई जहरीली शराब पी के मर रहा, मरने दो उन कमीनों को। वह शराब पिया क्यों? वह शराब जहरीली शराब पियो क्यों? अगर पी लिया है, मर गया, मरने दो। इन सड़े हुए को मरने दो। कोई चोर चोरी करते हुए मारा जाए, नीतीश का क्या कसूर है? कोई डकैती करता हुआ पुलिस की गोली से मारा जाए, उसमें नीतीश का क्या कसूर है? कोई साहब रेल की पटरी उखाड़ते हुए मारा जाए, उसमें सीएम का क्या कसूर है? कोई जहरीली शराब पीता हुआ मर जाए, उसमें सीएम का क्या कसूर है? सीएम ने तो अच्छे इरादे से शराब को बंद किया है, उन्होंने अच्छा इरादा से शराब बंद किया है। अब एक बात आ रही है कि आपने शराब बंद की, मिनिस्टर शराब पी रहे हैं, आपने शराब बंद किया, आईएएस ऑफिसर शराब पी रहे हैं, महंगे दाम पे शराब मिल रही है। आपने शराब, या वो दलित किस्म के लोग, वो भी शराब, महंगी शराब खरीद के या सड़ी हुई शराब बना बना के पी के मर रहे हैं। आपकी पाबंदी की वजह से ऐसा हुआ है। तो क्या मतलब? नीतीश कुमार कहते हैं शराब पर बैन हटा दो, शराब को फ्री कर दो, जैसे उत्तर प्रदेश और गोवा और दिल्ली में है वैसे कर दो। शराब से तो करोड़ों रुपए हर महीने राजस्व घटा है, हर महीने गवर्नमेंट की आमदनी घटी है, हर महीने गवर्नमेंट का रेवेन्यू घटा है। वरना शराब की दुकानों की लाइसेंस के बदले में, शराब के बदले में करोड़ों रुपए हर महीने गवर्नमेंट को मिलते थे, पर हमने उसका इंतजाम दूसरे रास्ते से किया ताकि घर न उजड़े, तलाक के वारदात न हो, ताकि शौहर रात भर अपनी बीवी को लाठी लेकर न मारे। बेशुमार औरतें मर गई, शराबी शौहर मार दिया पीट पीट कर, बेशुमार घर उजड़ गए, शराबी शराब के नशे में तलाक दे दिया। ये सारा ड्रामा, सारा तमाशा हुआ। तो क्या मतलब शराब पे बैन हटा दो, शराब को आजाद कर दो? नहीं, अब इस्लाम कहता है बैन मत हटा। तुम शराब पे पाबंदी तो तुम नाफिज कर दी, मगर लोगों के जमीर को तुमने नहीं जगाया। लोगों में चेतना पैदा कर, लोगों के जमीर को जगा दे, लोगों को शराब के नुकसानात बता दे, लोगों को बता दे कि शराब छोड़ने के फायदे क्या है, शराब के नुकसानात क्या है। जहां अब तुम नतीजे पर पहुंचा असेंबली हाउस में नीतीश कुमार ने, और परसों वहां के पूरे दैनिक जागरण, हिंदुस्तान, सारे अखबारात के हेडलाइन में यह खबर छपी। नीतीश कुमार ने कहा कि अब मैं लोगों से राय लूंगा कि शराब के नुकसानात क्या हैं और शराब के फायदे
का मैं लोगों की राय जानूंगा, मैं लोगों के जगाने का काम करूंगा, इसके फायदे मैं गिनवाऊंगा। तो जो काम तुम आज तबाही का तमाशा देखने के बाद करना चाहता है, मैं लोगों का दिमाग ठीक करूं, मैं लोगों को फायदे बताऊं, मैं लोगों को नुकसानात से बाखबर करूं, यही बात तो मुस्तफा ने 1400 साल पहले कही थी। शराब उम्मुल खबाइस है, शराब पीने के बाद कत्ल होता है, शराब पीने के बाद ज़िनाकारी होती है, शराब पीने के बाद डकैती होती है, या गुनाहों को जन्म देती है शराब, या पाप को पैदा करने वाली माँ है, या क्राइम को जन्म देने वाली माँ है। तो जिस शराब के ताल्लुक से चेतना की बात, बेदारी की बात, एवेकनिंग की बात, जागरूकता की बात आज हिंदुस्तान के दानिश्वर कर रहे हैं, यही फार्मूला मुस्तफा ने 1500 साल पहले अता फरमाया है। इसलिए दुनिया और क्राइम की तह में जाएगी जब जब इस्लाम से दूर बढ़ती जाएगी, जब जब कुरान से दूरी बढ़ती जाएगी, जब जब मुस्तफा से दूरी बढ़ती जाएगी, जब तक जलसा जुलूस मदरसों से दूरी बढ़ती जाएगी, दुनिया पाप की कीचड़ में लथपथ होती जाएगी। ना कोई जज रोक पाएगा, ना कोई पुलिस रोक पाएगी, ना कोई मंत्रालय रोक पाएगा, ना कोई अमेरिका की आर्मी रोक पाएगी, ना कोई हिंदुस्तान का सीएम, डीएम, एसपी और प्राइम मिनिस्टर रोक पाएगा। रोकने का एक तरीका है कि मुस्तफा की हदीस नाफिज कर दे, सरकार की तालीमात नाफिज कर दे। जिस दिन सीना जाग गया, दिमाग जाग गया, आंखें बेदार हो गई, उस दिन क्राइम ऑटोमेटिक खात्मा हो जाएगा और नेकियों में इजाफा हो जाएगा। सरकार दो जहां ने वही बातें की हैं। आका सलाम ने नहीं कहा कि शराब तोड़ दे, शराब के बर्तन तोड़ दे, पहले शराब के नुकसानात बताए, और जब नुकसानात बताए जो बरसों का शराबी था उनको लग गया कि शराब के नुकसानात हैं, अपने अपने घरों से शराब के जाम निकाल के तोड़ दिए, शराब के बर्तनों को तोड़ दिया, शराब के घरों को तोड़ दिया। हदीस में आया है कि जब हुजूर ने कहा कि शराब हराम हो गई, जो बरसों के आदी थे उन लोग, वह लोग तो जानते थे इसके ये नुकसानात है। हुजूर ने पहले दिमाग साजी की, हुजूर ने पहले दिल रोशन किया, हुजूर ने पहले उसके बेनिफिट से बताए, हुजूर ने उसके नुकसानात बताए। जब लोग अंदरूनी तौर पर बेदार हो गए कि हमें इस गलियाजत को छोड़ देना चाहिए, अब हुर्मत की आयत नाजिल हो गई। और जब आयत नाजिल हुई तो नालियों में पानी की जगह पे शराब बह रही थी। लोग कहते हैं जिस तरह बरसात के जमाने में नाली में पानी बहता है, उसी तरह जब शराब की हुर्मत की आयत नाजिल हुई, अरब की गलियों में शराब नालियों में बह रही थी। बरसों का आदी शराब की बूंद बूंद से नफरत करने वाला बन चुका था। बरसों का शराबी वह शराब को देखना नहीं चाहता था। इस कदर पहले दिल जगाया, दिमाग जगाया, और फिर जब चेतना हो गई, लोग जाग गए तो अपने हाथों से शराब के जाम तोड़ डाले। इसलिए न जलसा बंद मत कर, मदरसा बंद मत कर। मदरसे की चटाई पे आईएएस ऑफिसर नहीं बनाया जाता है, डीएम नहीं बनाया जाता है, वहां एसपी नहीं बनाया जाता है। मदरसे की चटाई पर आईटीआई डिग्री होल्डर नहीं बनाया जाता है। मदरसे की चटाई पे पढ़ा के आदमी बनाया जाता है, इंसान बनाया जाता है, आदमी बनाया जाता है। इसलिए आईटीआई कॉलेज में इंजीनियर बना, मेडिकल कॉलेज में डॉक्टर बना। उन डॉक्टर और इंजीनियर को 2-4 महीने की ट्रेनिंग के लिए मदरसा भेज दे, और जब मदरसे में इंजीनियर, डॉक्टर और प्रोफेसर पढ़ने लगेंगे, वहां टेक्नोलॉजी का इल्म हासिल करेगा और यहाँ आदमियत का इल्म हासिल करेगा, तो एक आदमी डीएम बनेगा, आदमी एसपी बनेगा, आदमी मिनिस्टर बनेगा, आदमी डॉक्टर बनेगा। तो फिर क्या होगा? क्राइम का खात्मा हो जाएगा, और क्राइम जहां मिटा तो हर आदमी एक दूसरे से मोहब्बत करने वाला बन जाएगा। मदरसे को लोगों ने डैमेज कर दिया, मदरसे को लोगों ने कमजोर कर दिया, मदरसे को लोगों ने अपने हाथों से मिटा दिया। मुसलमानों के घर में भी जब तक रात के 3 बजे तिलावत होती थी, मुसलमानों के घरों में तहज्जुद की नमाज थी, मुसलमानों के घरों में आज से 50 साल पहले कोटवा या पूरे बनारस के मोहल्ले में घूम जाए, कहीं से इस्तिगफार की आवाज आ रही है, कहीं से ला इलाहा इल्लल्लाह की आवाज आती थी, कहीं से कुरान पाक की तिलावत की आवाज आती थी। एक मौलाना साहब जिसकी उम्र 50 साल है, उसने कहा मैं जब बचपन में रास्ते से गुजर रहा था तो अंदर से सूरह नूह की आयतों की तिलावत की आवाज आ रही थी। एक शख्स बोलता है मैं रास्ते से जा रहा था, अंदर से सूरह यासीन की तिलावत की आवाज आ रही थी। एक तरफ रास्ते से मैं गुजरा, औरतों की सिसकियों की आवाज आ रही है। कैसा था वो समाज जहां रात की लंबी जाड़ी की लंबी रातें हैं, दिन डूबता है 5 बजे,
और दिन निकलता है 6:30 पे। कितनी लंबी रातें हैं। 6 घंटा सोना काफी है जिंदा रहने के लिए। यहाँ 15-15, 12-12, 13-13 घंटे की लंबी रात है। 6 घंटे की नींद लेने के बाद बंदा उठ जाता, तिलावत करता। नहीं नहीं, किसने तुमको ज्यादा बातें बोलना सिखाया है? बात तेरी खत्म ही नहीं हो रही। ज्यादा बोलने से दिल अंधा होता है, ज्यादा बोलने से आदमी पागल होता है। और आजकल पागलों की तादाद में इजाफा हो रहा है और पागल अपने आप को पागल मानने को तैयार नहीं है। यही तो खराबी है कि कोई पागल अपने आप को पागल नहीं मानता है। यही पहचान है कि वह पागल है। आजकल बातें बढ़ गई, बातें ज्यादा बोलने से आदमी पागल हो रहा है, ज्यादा बातें करने से ब्रेन हेमरेज हो रहा है, ज्यादा बातें करने से आदमी का दिल अंधा हो रहा है, ज्यादा बात करने वाला कुफ्र बक रहा है, ज्यादा बातें करने वाला वो जबान से गलत जुमले इस्तेमाल करता है। हदीस में आया है कि आदमी नासमझी में ऐसे जुमले इस्तेमाल कर जाता है जिसकी वजह से वह 70,000 साल तक जहन्नम की खाई में गिरता चला जाता है। यानी जब तक क़यामत न आ जाए वह जहन्नम की खाई में गिरता चला जाएगा। जैसे आसमान से कोई नीचे गिरे 500 साल लग जाएंगे उसको अंदर तहतुसरा तक जाने में, उसी तरीके से अल्लाह अजाब के तौर पर उस बंदे को गिरा देगा। इसलिए किसी को ज्यादा बड़ बातें नहीं करनी चाहिए। चाय पान की दुकान पे ये मौलाना बर्बाद हो गया, वह पीर बर्बाद हो गया, वह मदरसा बर्बाद हो गया, ये बर्बाद हो गया। सबसे बड़ा बर्बाद वही हो गया जो सबको बर्बाद कह रहा है। वो अगर आंख बंद करके झांक के देख ले तो उसको अपने वजूद से नफरत पैदा हो जाएगी। उससे बड़ा पापी, उससे बड़ा मुजरिम कोई नजर नहीं आएगा। रोजाना 5 वक्त की नमाजें छोड़ना 5 करोड़ गुना तो ये उसका हो गया। और ये 15, 20, 25 साल से नमाजें छोड़ रहा है। नमाजें छोड़ के 5 करोड़ डेली कमा ले और नमाज पढ़ करके 5,000 महीने में कमाए। इसलिए मैं मस्जिदों के इमाम से कहता हूँ तू तनख्वाह बढ़ाने के लिए बोलता है। लोगों के यहाँ से टिफिन भी आता है और लोग तुम्हें 5,000, 10,000 महाना भी देते हैं। 100 रुपए, 200 रुपए चंदा दे के तेरी तनख्वाह बनती है। तुझको तो फ्री मस्जिद में नमाज पढ़ाना चाहिए और फिर ऐसे रहना चाहिए। तू फजर से लेके जोहर तक 8 घंटे तुम लूम चलाओ, जोहर से लेके असर तक 3 घंटे तुम लूम चलाओ, असर से लेके मगरिब तक 1.5 से लेके 2 घंटे मशीन चलाओ, मगरिब से लेके इशा तक तुम लूम चलाओ। 5 नमाज पढ़ना फर्ज है, फर्ज भी अदा कर, बिजनेस भी कर। तो तू मस्जिद से तनख्वाह बढ़ाने का डिमांड नहीं करेगा। तुझको अल्लाह 1 करोड़ देगा तो तू 2 लाख रुपए मस्जिद की तामीर में लगाएगा। तू अपना पैसा मस्जिद में लगाएगा। तू मेहनत नहीं करना चाहता है। तू चाहता है कि बस मैं ऐसे फजर पढ़ा के सोऊं तनख्वाह मिल जाए 50,000, जोहर पढ़ा के सोऊं तनख्वाह मिल जाए 50,000, असर पढ़ा के सोऊं तनख्वाह मिल जाए 50,000। यानी मैं खाऊं सोऊं, अपना तो फर्ज नमाज पढ़ना ही है और चलो जाके पढ़ा दिया, उसी के बदले 50,000 में ले लो। क्यों काम चोर बनना चाहता है? मेहनत कर, मेहनत कर, नौकरी कर, कॉलेज में नौकरी ले, स्कूल में नौकरी ले, स्कूल में नौकरी ले, फैक्ट्री कायम कर, उसके बाद अपना कारोबार कर। यह दुनिया मेहनत करने के लिए है, यह दुनिया जद्दोजहद करने के लिए है, यह दुनिया खाने पीने बैठ के सोने के लिए नहीं है। तुम्हारा बेटा डीएम नहीं बनता, तुझको बात करने से फुर्सत कहाँ है? तुझको गीबत करने से फुर्सत कहाँ है? तुझको गली में घूमने से फुर्सत कहाँ है? आज साहब तुमको बात बनाने से फुर्सत कहाँ है? तुम्हारी ही बाजू में है वो हाथी, वो साहब, वो सुअर चराने वाले का बच्चा, वो बच्चा डीएम बन गया। क्यों? उन्होंने 24 घंटे में 18 घंटे सिर्फ पढ़ा, मेहनत किया, गली में नहीं घूमा, शहर नहीं देखा, मेहनत सिर्फ किताब देखा, डीएम बन गया, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर बन गया। हमारे अपने कस्बे में एक लड़की हिंदू गैर मुस्लिम की शादी हुई, शादी के बाद 2 बच्चे पैदा हो गए, मगर किताब नहीं छोड़ी, पढ़ना नहीं छोड़ा। 2 बच्चे पैदा होने के बाद वह बीडीओ ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर बन गई। यहाँ है शादी के बाद पढ़ाई नहीं होगी, शादी के बाद कुछ नहीं होगा। ये कौन तुमको बताया शादी के बाद कुछ नहीं होगा? जब एक गैर मुस्लिम की बेटी 2 बच्चा पैदा करने के बाद वह ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर बन सकती है, तो तुम्हारी बेटियां किताब पढ़ने के बाद नमाजी भी बन सकती है और किताब की स्टडी करने के बाद एक अच्छे कॉलेज की प्रोफेसर भी बन सकती है, एक स्कूल की टीचर भी बन सकती है। और तुम लूम चलाने के बाद टाइम निकाल कर नमाजी भी बन सकता है, हाफिज कुरान भी बन सकता है, 2-4 घंटे का पार्ट टाइम निकाल के आलिम भी बन सकता है। और आलिम बनने के बाद कॉलेज से पोस्ट ग्रेजुएशन करके पीएचडी करके कॉलेज की नौकरी भी ले सकता है। तो फिर 5,000 क्या मस्जिद से लेकर जब 1 लाख माहाना तनख्वाह मिलेगी तो तू खुद से 5,000 मस्जिद को चंदा देगा, तो कोई तुझको भगाने निकालने की धमकी नहीं देगा। और मुतवल्ली के सामने जाके हाथ जोड़ के भीगी बिल्ली बन के तू खड़ा नहीं रहेगा। और जब तक काम चोर खाएगा सोएगा
मतवली का पांव मुझको सलाम करना पड़ेगा, मतवली का हाथ चूमना पड़ेगा, मतवली की सब्जी बाजार से लाके देनी पड़ेगी। और जिस दिन तुमने मेहनत मुशक्कत करके तुमने पीएचडी कर ली, हाई स्कूल की नौकरी कर ली और फ्री में तुमने नमाज पढ़ाया, और जब बोलेगा नमाज मस्जिद छोड़ रहा हूं मैं, सारी पब्लिक तुम्हारा पांव चूमेगी, कहेगी नमाज पढ़ाओ, तुम ही मेरे इमाम बनो। तुम अभी हक बोल, हक नहीं बोलेगा डर से, तेरी रोजी रोटी उससे वाबस्ता है। अब तेरी रोजी रोटी गवर्नमेंट जॉब में लग जाए और मस्जिद में फ्री पढ़ाए तो डंके की चोट पे मतवली शराबी है तो शराब की मजम्मत करेगा, अगर मस्जिद का मतवली जुआबाज है जुआ की मजम्मत करेगा। मस्जिद के लोग अगर नमाज नहीं पढ़ते, मोहल्ले के लोगों को अल्लाह के अजाब से डराएगा, क्योंकि तुझको जगह छूटने का डर नहीं है। तू निकाल, मैं नहीं पढ़ाऊंगा, मेरे पास नौकरी है, इसलिए हर आलिम पे लाजिम है एक एक मिनट को कीमती समझे। मदरसे में पढ़ने के बाद वह कॉलेज की तालीम हासिल करे, कोई हुनर सीख ले, कंप्यूटर चलाए, 5 घंटे किसी के ऑफिस में टाइम दे, वहां से 20,000 कमा ले, मस्जिद से 10,000 मिल जाए, 30,000 कमा ले, तो तेरा बेटा इंजीनियर बाद में बनना चाहेगा, पहले आलिम बनना चाहेगा कि मस्जिद से जुड़ के जन्नत भी हाथ में रही और दुनिया की खुशहाली भी हाथ में रही, दुनिया की खुशहाली भी हाथ में रही और जन्नत भी हाथ में रही। इसलिए मेहनत करना होगा। और जो बड़ा काम करना चाहता है वह गप नहीं देता है, जो ज्यादा बड़ा काम करना चाहता है वह गली कुचे में बीड़ी और गुटखा से पुड़ियों से गली को नहीं भर देता है। जो बड़ा काम का प्लान हो, बड़ा काम का मतलब दुनिया में डीएम बनना, टीचर बनना, मास्टर बनना, इंजीनियर बनना, साइंटिस्ट बनना, अच्छा बड़ा बिजनेसमैन बनना, ये बड़ा प्लान। और मरने के बाद जन्नत जाना, 1-1 करोड़ नेकी लेके जाना, हर वक्त दुरूद पढ़ना, न जाने कब मौत हो जाए, रास्ता चलते लोग मौत हो रही है। तुम्हारे कोटवा में हर गली कुचे में घूमो, हर तरफ पान का टुकड़ा है साहब, जिस पत्ते में पान को लपेटा जाता है वह सारे पत्तों से सारी गलियां भरी हुई हैं, वह सारे रजनीगंधा के पुड़िये से सारी गली भरी हुई है। लगता है कि सारा हिंदुस्तान का सारा पुड़िया खोर इसी कटवा में जमा हो गया है। अभी मैं वहां उस तरह से इस गली होता हुआ आया, हर तरफ या तो पान के पत्ते हैं, या पान को जिस पत्ते में मोड़ा जाता है वह पत्ते हैं, और या फिर गुटखा का पुड़िया है, या फिर वह जली हुई बीड़ी का टुकड़ा है, या फिर सिगरेट तो बहुत कम है, वह बीड़ी का टुकड़ा है, और साहब यही है गुटखा है, सारी गलियां भरी हुई हैं। लगता है कि गुजरात से बढ़ के सारा गुटखा खोर यहाँ जमा हो गया है। लगता है मोदी जी एक तरफ तो एयरपोर्ट के शानदार सड़कें बनवा रहा है, बनारस जो आज से 20 साल पहले इस कदर गाय के पखाने से भरा हुआ शहर था, किसी को होश नहीं आया। मोदी जी का यहाँ के एमपी में माशाअल्लाह साहब एयरपोर्ट जाए तो अब मजा आ जाता है साहब, बनारस जाइए हर तरफ फ्लाई ओवर है, मजा आ रहा है। इतना तो काम किया, मगर मोदी जी से हम बोलेंगे ये पुड़िया खत्म करवा दीजिए यहाँ बनारस से, तब आपको सारा बनारस वाला याद करता रहेगा। आप ये बनारस का पान रहे, मगर पान थोड़ा सा आदमी खाए उसको फेंक दे। मुफ्ती आजम हिंद भी पान खाते थे, मगर 1 घंटे के बाद भी जब पान निकलता था पान बिल्कुल हरा रहता था, क्योंकि पान एक तरफ दबा हुआ है, इधर जबान पे अल्लाह का जिक्र जारी रहता था, इधर दुरूद जारी रहता था। और यहाँ तो पान चबा करके नोच के एक रीट को खा जाना है, सबको निगल जाना है, पुड़िया फेंक कर सारी गलियों को लाल कर देना है, बेसिन को लाल कर देना है। जिस घर में ठहरा ये बनारसी लोगों को उस मकान के सारे कोने पान की फिरकी से भर जाते हैं, सारे बेसिन में महकने लगता है। जिस ट्रेन बनारस से होके गुजरे उस बनारस की सारी ट्रेनों का बेसिन पान की फिरकी से भरा रहता है। क्यों ऐसा काम करता है यार? कोई यहूदी को देखा इस तरह करते हुए, कोई नसरानी को देखा ऐसा करते हुए? जितने लोग बाहर के नसरानी आते हैं यहाँ घूमने के लिए, किसी की जबान पे तू देख ले कि पान, किसी का होंठ लाल है पान खाने की वजह से, नहीं मिलेगा। मैं तो गौर से देखता हूँ बनारस स्टेशन पे बहुत सारे क्रिश्चियन मिलते हैं, वह सारे गोरे। बनारस के सड़कों पे बहुत सारी वह लग्जरी बसें, कीमती बसें, जिस पर वह गोरे रहते हैं, मगर किसी की जबान पे पान नहीं है। ये पान है इस गरीब मुसलमानों की जबान पे। ये देखा किसका? हमने यादव को देखा, वह यादव जो भैंस पालता है, पान खाता है, गुटखा खाता है, खैनी खाता है। ये मुसलमान भी यादवों का साथ रहते रहते ये भी अहीरों की तरह पान खोर, गुटखा खोर और बीड़ी पीने वाला बन गया। वो तो भैंस चराता है, कोई उसका बड़ा प्लान नहीं है, वह भैंस चराएगा, वो साहब खैनी खाएगा। और तुम क्या कहता? तुम भैंस चराएगा? उसको तो भैंस 24 घंटे चराना है और साहब को खैनी खाना है। और तुमको तो फजर पढ़ना है, 10 घंटे के बाद जोहर पढ़ना है, 3 घंटे के बाद असर पढ़ना है, 2 घंटे के बाद
मगरिब पढ़नी है, मगरिब 1 घंटे के बाद ईशा पढ़ना है, ईशा पढ़ते पढ़ते बिस्तर पे पढ़ते पढ़ते सो जाना है। मैं सो जाऊं या मुस्तफा कहते कहते, खुले आंख सल्ले अला कहते कहते। तुम्हें तो वजू करके बावजू जो सोता है उसकी रूह अर्शे मुअल्ला के इर्द गिर्द चक्कर लगाती रहती है। तू बावजू सोएगा, और जो बावजू सोएगा उसके दांत में कैंसर नहीं होगा, उसके दांत में कीड़ा नहीं लगेगा। और जो सुबह सवेरे बावजू सोने के बाद सुबह बगैर कुल्ली किए हुए वो अपने मुंह में गर्म पानी डालकर या पानी डालकर उसको पी लेगा, जो मुंह में एसिड होता है वो एसिड पानी से मिलकर के जब पेट में पहुंचता है, पेट के तमाम दानों को गला देता है और डाइजेशन बना करके पेट से बाहर निकाल देता है। यकीन नहीं आए तो खून अगर ऊंचा हो, सुबह सवेरे बगैर कुल्ली किए हुए उसी हालत में आप 1 गिलास गर्म पानी पिए और मुंह में डालकर घुमा घुमा के पी लें, ताकि मुंह का जो लुआब है वह पेट के अंदर चला जाए। ये लुआब बहुत डाइजेस्टिव है, ये लुआब एसिड को दूर करने में जबरदस्त रोल अदा करता है। मगर वो लुआब जो मिसवाक करके सो जाए ताकि सुबह सवेरे उसका लुआब ज्यादा बदबूदार ना हो, तब वो लुआब पेट के पचाने के लिए 1 लाख की दवाइयों से ज्यादा अहम रोल अदा करता है, अहम रोल अदा करता है। तो अब जब हमेशा आप गुटखा खाते खाते सो जाएंगे, बीड़ी पीते पीते सोएंगे, मुंह महकेगा अलग, मुंह बदबूदार, और गुटखा की वजह से जबान में कैंसर हो जाएगा। दांत के कैंसर बहुत सारे लोगों को हो गए, जो हदीस को नहीं सुना, जो कुरान नहीं सुना, जो मौलाना का मजाक उड़ाया, जो ये फजूलियात को नहीं छोड़ा, वो खतरनाक मरहलों से जब गुजरा, जब दांत लूट गया, कैंसर हो गया, ऑपरेशन हुआ, मुंह बदनुमा हो गया, तब उसे ख्याल आता है कि काश मैं सुन्नतों पे अमल किया होता, काश मैं मुंह धो के मिसवाक करके सोता। आज डॉक्टर कहता है सुबह मिसवाक मत करो, चलेगा, क्योंकि सुबह उठेगा कुल्ली करके दिन भर तेरा मुंह खुला रहेगा। जब मुंह खुला रहेगा तो तेरे मुंह में कीड़ों को ज्यादा काम करने का मौका नहीं मिलेगा। लेकिन रात में जब तू सोएगा तो रात के 6-7 घंटे तेरा मुंह बंद रहता है। जब तेरा मुंह बंद रहता है तो कीड़ों को काम करने का मौका मिलता है। इसलिए तुम रात में मिसवाक करके कंपल्सरीली सो जा, और सुबह न भी करेगा तो चलेगा। ये आजकल मेडिकल साइंस कहती है, और हमारी शरीयत तो बहुत पहले से कह रही है कि रात में मिसवाक करके सोना सुन्नत है, और ताकि तेरे मुंह में बदबू न आए, रात भर जमे हुए टुकड़ों को तेरे दांत को सड़ाने का मौका नहीं मिले। ये इस्लाम कहता है। मैंने देखा हलीम हाजी भाई को जब कैंसर हुआ, उन्होंने पूरा उसका चेहरा काटा, आज भी वो जिंदा है, मरा नहीं। आज भी अभी 10 दिन पहले वो हमारे शहर में अनाउंस करने आए थे, और परसों मैं कलकत्ता में रहूंगा, वहां भी उन्हीं की नजामत है। जो आदमी मर चुका था, यानी मर चुका था, मरने के करीब पहुंच चुका था, ऑपरेशन थिएटर पे जो जा चुका था, जब वह दोबारा जिंदगी उसको नहीं मिली, दोबारा फिर वह भद्रक स्टेशन पे मुझसे मेरी मुलाकात हुई। वही हलीम हाजी जिनके इलाज कराने में हमारे असद भाई का इंपॉर्टेंट रोल रहा है। बहुत सारे लोग कहते हैं असद भाई खाते हैं, हवाई जहाज पे चलते हैं और एसी फर्स्ट क्लास से सफर करते हैं, सारे पैसे जहां तहां लुटाते हैं, मगर कोई इनसे करीब आके तो देखे। मैं तो बहुत ज्यादा सफर नहीं किया हूं, 2-4 दिन सफर किया अल्हम्दुलिल्लाह। मैं भी 30-30 दिन में 35 तकरीरें करता हूं अल्हम्दुलिल्लाह। मगर असद भाई का अखलाक में कहां से लाऊं? उनके मेरा ये अजीज है, मैं अपना पैसा खर्च कर सकता था, लेकिन उन्होंने कहा कि ये कार है, इस पे चढ़ के एयरपोर्ट जाइए, मैं घर जा रहा हूं। मैं जब ये नहीं बोला कि टका मैं दे दूंगा, ये टका ले लीजिए, आप कार वाले को दे दीजिएगा। नहीं, कार पे बैठिए, एयरपोर्ट जाइए। मैं समझा हाँ, कार पे बैठ गया, मैं एयरपोर्ट जाऊंगा, वहां जो पैसे होंगे मैं दे दूंगा। जब मैं वहां उतरा और मैंने कहा कितना हुआ बिल देखो उसमें, कहा कि नहीं साहब बिल पेड हो चुका है। मैंने कहा पेड हो चुका है? कहा हाँ, वो साहब जो उतरे थे रास्ते में उन्होंने मोबाइल से पेड कर चुका है, पेड हो चुका, उतरे चले गए। ये बात बताइए, ऐसे लोग हम साहब सफर में किसी का खर्च ना होने दें। इसी फर्स्ट क्लास में एक बार मैं उड़ीसा से कलकत्ता जाते हुए कहा कि वहां उस क्लास में आपका टिकट है, वहां मत जाइए, आप मेरे साथ है, यहाँ पे टिकट है। अब साहब वो टीटी, इस कदर गरीबों का ख्याल और अपने दोस्तों का ख्याल। हलीम हाजी साहब बीमार पड़े, लाखों रुपए मेरे गुमान में वल्लाह आलम इस सवाब जैसी मुझको जानकारी मिली, उसमें इनका इंपॉर्टेंट रोल रहा है, जो अपने साथियों का, गरीबों का, मिस्किनों का खास ख्याल रखते हैं। ये 60, 70, 50 करता है। तुम यार नबी की नात सुन, उसके बाद तुम बोलेगा कि 1 लाख रहे तो मैं इसको तौल दूं। अल्लाह सुब्हान, सच्ची मोहब्बत वहां पैसा नहीं देखा जाता है। वह लोग जो छोटा दिल, छोटा जिगर रखते हैं, वह लोग कहते हैं। मैं कश्मीर गया एक बार, बोला कितना पैसा लेगा? मैंने कहा हवाई जहाज का टिकट है, नजराना है, 30-35 हजार रुपए खर्च आएंगे सबसे, टिकट और नजराने वगैरह, इसका 35 बस, बाकी वहां जो छूट मिलेगी जलसे में वो क्या, वो हमारे रहेंगे, जितनी छूट मेरी आपको मैं 35 दे दूंगा।
मैंने कहा ऐसा करो छूट तुम ही रख लो, मगर मुझको नजराने और टिकट फ्लाइट प्लस सब मिला जुला करके 51,000 रुपए मुझको दे दो। कहा ठीक है, बस छूट मेरी 51 आपका। वहां जब मैं गया तो वहां मालूम है 70 से 80,000 रुपए छूट के मिले। वो 51 बोला था, 55,000 रुपए उसने मुझको दिया। ये पूरे हिंदुस्तान का पहला वाक़ा नहीं साहब, तुमने ऐसी जबरदस्त तकरीर की 2 ढाई 3 घंटे तक सारा मजमा उछल उछल कर नजराने देता रहा। कमेटी वाला ही फायदे में रहा, मुझको दिया 55 और अपना बचाया बहुत ज्यादा। यानी जो नबी की बात सुनना चाहता है, जो नबी की नात सुनना चाहता है, वो नहीं देखता 50 55 60, वो छोटे किस्म के लोग देखते हैं। आप सिर्फ ये बोल के आप आए 2 घंटा नबी की नात सुनाए, जिससे मेरा सीना नर्म हो जाए, मेरी आंखें आंसू बहाने लगे, मुझको अपना घर बेचकर मदीना जाने का जुनून चढ़ जाए। अगर ये गर्मी पैदा हो तो पैसा मत देखना, जहां डीजे के नाम पे 50,000, तफाल के नाम पे 2-4 लाख जाते हैं, वहां नबी की नात मुस्तफा की बात सुनने के नाम पे पैसे खर्च हो, उसका चर्चा मत करना। पैसे की बात ही मत कर, बहुत सारे अच्छे लोग हैं पैसे की बात ही नहीं करते हैं। वो हलीम हाजी भाई जब बच गए कैंसर के ऑपरेशन के बाद, तो भद्रक स्टेशन पे मुझसे मुलाकात, मैंने कहा हलीम भाई कैसा लगा ऑपरेशन थिएटर पे आप गए, बच गए, नई जिंदगी मिल गई। हमारा सेंस थोड़ा दूसरा था, क्योंकि जो चीज मैं लेके चल रहा हूं, जो हर तकरीर में मैं बोलता हूं, मैं अपने मौलवी भाई से भी कहता हूं, तुम तक मुकर्रिर है, तकरीर करता है, 25,000 डेली कमाता है, महीने में 30 तकरीर तुम करता है, 30 कितने पैसे हो गए, तुम तो नहीं मगर जो लोग हैं वो तुम्हारे साथ ही ज्यादा हिसाब करते हैं। 30 तकरीर मैं करता हूं और हिसाब मेरी गली का मेरा जो भाई है वो करता है कि 30 जलसा हुआ, 30 तकरीर हुई, इतना नजराना मिला, इतना टाका हो गया होगा। ये क्या करेगा, टाका पैसा इसका सड़ जाएगा। मुझको हकीकत में अभी 10 दिन गुजर गए, या 10 दिन में अपने इलाके में था। अभी 75 तकरीरें बाहर करने के बाद अपने इलाके का 10 जलसा मैंने लिया था। अब परसों मेरे इलाके में जलसा था करके मैं वापस इलाहाबाद आया, इलाहाबाद में तकरीर की, फिर के बाद मैं यहाँ आया हूँ और फिर कल मैं दरभंगा जाके परसों कलकत्ता जाऊंगा। 75 तकरीर के बाद इलाके का 10 जलसा मैंने लिया था। वह 10 जलसे में तकरीर जलसा लेते वक्त मैंने कह दिया मैं अपनी कार से जाऊंगा, आऊंगा, इतना खर्चा आएगा, इतना तुमको देना है। मगर सच्ची बात यह है कि पूरे 10 जलसों में किसी भी दिन मैंने लिफाफ खोल के नहीं देखा। उसने 10 25 बोला था, 20 बोला था, 10 बोला था, वो क्या दिया, कितना जेब में आया, कितना मैंने खर्चा किया, नहीं देखा। पहले बात कर लेता हूं, उसके बाद मगर तुम ठगेगा नहीं देगा वह तुम जानो, तेरा काम जाने। मैं नहीं कहता कि साहब तुमने 25 बोला था, 5 कम है, नहीं जाऊंगा, ट्रेन छोड़ दूंगा, तुमको देना होगा, नहीं देगा मैं यहीं रात भर रहूंगा, मुखिया को बुलाऊंगा, सरपंच को बुलाऊंगा, प्रधान को बुलाऊंगा, लोगों का माइक पे आवाज दूंगा, देखो लोगों जलसा वाला बोला था 25,000 दूंगा, ये 15,000 दिया है, 10,000 नहीं दिया है, ये तुमसे चंदा किया, मुझको ठग लिया, मैं तुमको जलील कर दूंगा मगर नहीं जाऊंगा। ये सब गिरी हुई हरकतें वो चंद लुच्चे लफंगी किस्म के लोग होते हैं वो करते हैं। और ये भी गिरी हुई हरकत है जब आपने बात कर लिया कि हमारा माइक्रोफोन में इतना जा रहा है, डेकोरेशन में इतना जा रहा है, खिलाने में इतना जा रहा है, पोस्टर में इतना जा रहा है, तो फिर आप पोस्टर रहे, टेंट रहे, माइक रहे, स्टेज रहे, अब मौलाना ही नहीं आए तो फिर क्या होगा, जलसा हो जाएगा क्या? नहीं होगा। तो जो असली चीज है ये सारा इंतजाम इसीलिए है ताकि 5 घंटा पब्लिक बैठकर कुरान हदीस की बात सुन ले। तो जो सुनाने वाला असल में है वही नहीं आए तो फिर कैसे सुना, कैसे ये महफिल काम, महफिल में सजाने का क्या फायदा हुआ? तो असल है यही इसी में लोग कहते हैं कैसे दिन का काम होगा, कैसे ये होगा, कैसे वो होगा। तो जब तुमने वादा कर लिया तो एक पैसा कम करना क्या नेचर तुमने बना लिया है कि वादा खिलाफी तुम क्यों करता है? सिर्फ मौलवी को बोलता है ये वादा खिलाफी करता, तुमने बोला 11 देंगे, तुम 10 क्यों दे रहा है? क्यों? बात हो गई, वादा खिलाफी क्यों करता है? एक टाका मत कम कर, अपने वादे पे कायम रह, तुम वादे पे कायम रह। और उन्होंने अगर वादा कर लिया है फिर उनका अपना ज़र्फ होना चाहिए कि ये वादा नहीं निभाया, ये जाने, इसका काम जाने, जो दिया है ले, अपना चलता बने। वरना साहब कोई बिजनेस करने के लिए हम आए थे क्या कि 1 टका कम रह गया, 1 टका ज्यादा रह गया? हमने आया, नात सुनाई, तकरीर की, जो मैंने जो बात याद कर लिया था, तुमको जो देना है दिया, अपना चला जा, वहां किच ना करे, 1 मिनट गाड़ी की देर ना करे। इससे हालात खराब होते हैं, लोगों के दिल पे बुरा असर पड़ता है। तो मैंने उनसे कहा कि हलीम भाई ये बताइए कि ये जो चेहरा कटा, ऑपरेशन में गए, कैसा लगा? अभी दोबारा अब नई जिंदगी मिली। मेरे कहने का मतलब था कि अब तो नमाज ज्यादा बढ़ गई होगी,
तकवा ज्यादा बढ़ गया होगा, तिलावत ज्यादा बढ़ गई होगी, रोजाना 2-4 हजार बार दरूशी पढ़ते होंगे, चूंकि मौत का मुंह देख के आप लौटे हैं। मरना तो सबको है, चाहे आप जिंदा रह जाइए, कैंसर वाला 10 साल से पड़ा हुआ है, 18 साल का जवान मर रहा है, एक्सीडेंट किया, लाश के हजारों टुकड़े हो गए, ये तो सही है। मगर जो आदमी कैंसर ज्यादा है उसको तो ज्यादा मौत के करीब पहुंच चुका है, किसी भी टाइम मर सकता है। जो 80 साल का बूढ़ा हो चुका, अब उनको तो और कोई नया स्टेज तो नहीं आएगा। बचपन के बाद जवानी है, जवानी के बाद बुढ़ापा है, बुढ़ापे के बाद और कौन सा स्टेज रह जाता है? बुढ़ापे के बाद मौत है। बस एक सोच है कि मैं जवान हूं, अल्लाह करेगा तो मैं बूढ़ा होऊंगा। मगर बूढ़े लोगों को क्या सोच है, कौन सा स्टेज और आ जाएगा? अब जितनी उम्र उसकी बढ़ेगी तकलीफ बढ़ेगी, उम्र ज्यादा बढ़ती जाएगी, घुटने का दर्द बढ़ेगा, टखने का दर्द बढ़ेगा, आंख की बीनाई घटेगी, कान में सनसनाहट होगी, ब्रेन काम करना छोड़ देगा, या सारे आजा धीरे धीरे डैमेज होते चले जाएंगे। जिस दिन बच्चा पैदा हुआ उसी दिन अगर 80 साल की उम्र है तो 80 साल का वो है। अब जहां एक दिन हुआ 80 साल में एक दिन घट गया, 1 साल घटा 80 साल में 1 साल घट गया, जहां 2 साल का हुआ 80 साल में 2 साल घट गए। नहीं, मेरा बेटा जवानी की तरफ जा रहा है, यह बर्थडे है, ये बोल के मेरा बेटा मौत की तरफ जा रहा है, या बोल मेरा बेटा कब्र की तरफ जा रहा है, या बोल मेरा बेटा जन्नत की तरफ बढ़ रहा है। जिस दिन पैदा हुआ उसी दिन 80 साल का है। एक दिन हुआ 1 दिन घट गया, 2 दिन हुआ 2 दिन 80 साल में घट गए, 2 साल का हुआ 2 साल घट 78 साल का रह गया, 5 साल हुआ अब वह 75 साल का रह गया। यह सोच इस्लामी है, यह सोच कंस्ट्रक्टिव है, यह सोच पॉजिटिव है, यह सोच इस बाती सोच है, यानी जो आदमी को कब्र का, जन्नत का, जन्नत का शौक दिलाती है। यह सोच जन्नत के अमल करने पर उभारती है। इससे हट के वह सोच के मेरा बेटा 18 साल का हो गया, अब जवान होगा, पढ़ेगा लिखेगा, कमाएगा खाएगा, ये हो गया। जिस दिन साइकिल कसवा के आप आते हैं शोरूम से, उसी दिन साइकिल टंच है, घंटी अच्छी, मडगार्ड अच्छा, पैडल अच्छी, हैंडल अच्छा, स्पोक अच्छा, टायर अच्छा, ट्यूब अच्छा। लेकिन जहां 2-4 साल हो गए, अब घंटी खराब, मडगार्ड खराब तो ट्यूब खराब तो टायर खराब तो स्पोक खराब, अब इधर कर उधर कर। जिस दिन बच्चा पैदा हुआ समझ जाए उसी दिन आंख नाक कान सारे पार्ट्स उसके टंच है। और जहां 40 साल के बाद आगे बढ़ा, कभी आंख में खराबी, कभी दांत में खराबी, कभी दिमाग में खराबी, कभी बाल झड़ेगा, कभी बाल सफेद होंगे, कभी घुटने में दर्द, कभी टखने में दर्द। इसलिए असल क्रीम पीरियड है जवानी का। जवानी में नमाज पढ़ ले, जवानी में कुरान पाक ज्यादा खत्म करे, जवानी में नफल रोजे रखे, जवानी में नफल नमाज पढ़े। अब बुढ़ापे में फर्ज भी पढ़ ले तो चलेगा। बुढ़ापे में जब बदन में दर्द, पेट में दर्द, सांस लेने में तकलीफ हो, फर्ज वाजिब अदा कर ले तो चलेगा। तो अब जवानी का जो क्रीम पीरियड है उसमें कसरत से इबादत करनी चाहिए, नवाफिल उसी में। यहाँ होता है कि बुढ़ापे का इंतजार है, न जवानी में नमाज पढ़ी और नेकी की, अब बुढ़ापे में अब सर से लेके पांव तक सारा पार्ट डैमेज हो चुका है, दांत डैमेज हो चुका है, आंख डैमेज हो चुकी है, जबान डैमेज हो चुकी है, कान की समाट डैमेज हो चुकी है। रोटी पहले 10 खाते थे, डिकार लिया, सारी रोटियां पच गई। अब यह पेट है, एक रोटी ज्यादा खा लें तो वोमिटिंग शुरू हो जाए, एक रोटी ज्यादा खा लें तो साहब क्या है कि लूज मोशन शुरू हो जाए। अब यह पेट भी जवाब दे जा चुका है। जो मड़वा की रोटी, रागी की रोटी हमारे बिहार उत्तर प्रदेश के देहातियों और गरीबों की खुराक थी, अब वही बंबई और बेंगलोर के अरबपति की खुराक है वो। चूंकि वह लोग अब वह गेहूं की रोटी खाएं तो उसको वोमिटिंग होने लगे। अब उसके लिए वही काली रोटी, रागी की रोटी, बाजरे की रोटी, जौ की रोटी, यही उसके लिए मुफीद है। जो गरीबों की खुराक मानी जाती थी आज वो अरबपति की खुराक हो गई है। इसलिए अब वक्त बदलता रहता है, सेहत की कदर करें। रोटी रहेगी मगर पेट नहीं रहेगा। आज पेट है और रोटी नहीं है आपके पास, कल रोटी रहेगी पेट नहीं रहेगा। इसलिए जिंदगी के एक एक मिनट की कदर करें। आंख की कदर, जबान की कदर, पेट की कदर, आंख की कदर, नींद की कदर, दिन की कदर, रात की कदर, जाड़े के मौसम की कदर, गर्मी के मौसम की कदर, जवानी की कदर, खुशहाली की कदर, ये सब कदर करें। हुजूर ने फरमाया है इग़तनिम खमसन क़ब्ल खमसिन, 5 चीजों को 5 चीज से पहले गनीमत समझ ले। यानी 5 के बाद जो 5 आने वाली है उससे पहले इन 5 चीजों को गनीमत समझ। वह मुस्तफा जो बड़ी से बड़ी बातें दुनिया वालों को समझा गए, मैदान जंग में कैसे रहें वो समझा गए, बच्चा मां से पेट से कैसे पैदा हो उसका हक बता गए, एक आदमी मरे कैसे
कैसे नहलाए, कैसे मुर्दे को दफनाए, कैसे कब्र में डालें, कैसे, ये सारी बात मुस्तफा समझा गए। फ्रॉम द क्रेडिल टू द ग्रेव, यहां तक कि मुर्दों को लेके कैसे चलें, कब्र में कैसे दफनाएं, नहलाएं कैसे, अतर कैसे लगाएं, काफूर कैसे लगाएं, गर्म पानी कैसे करें, बैरी का पत्ता कैसे डालें, जनाजे की नमाज कैसे पढ़ें, जनाजे में कितनी सफ़े हो, अगली सब बेहतर है कि पिछली सब बेहतर है, उसको लेके कैसे चलें, कब्र में मिट्टी कैसे डालें, कफन पे मिट्टी ना पड़े, और उसके ऊपर में कैसे उसके ताबूत को ढक दें। यानी माँ की गोद से लेके कब्र की गोद तक सारी बात मुस्तफा ने इस तरह खोल खोल के बता दी। ना अमेरिका का कोई दानिश्वर ऐसा मिलता तो इस कदर वुसअत के साथ उन्होंने इंस्ट्रक्शन दिया हो, न हिंदुस्तान का कोई दानिश्वर मिलता, न साइंटिस्ट मिलता जो खोल खोल कर फ्रॉम द क्रेडिल टू द ग्रेव ये सारी बातें बताई हो। इसलिए तो मैं कहता हूं ये हिंदुस्तान का दो चार लुच्चा लफंगा या दिल्ली की बंदरिया कुतिया ये क्या जाने मुस्तफा कौन है। यूरोप और अमेरिका के दानिश्वर से पूछ ले मुस्तफा कौन है। मुस्तफा इतने बड़े हैं, इन्होंने अपनी जिंदगी में जो सारी बातें कयामत तक के लिए फलाही बातें, खैर की बातें, हिदायत की बातें, जिंदगी गुजारने की बातें अपने गुलामों को बता दी। इतनी बातें न कोई अमेरिका का साइंटिस्ट, न कोई वैज्ञानिक, न कोई फिलोसोफर बता सकता है। इसलिए तो मैं कहता हूं न कोई साइंटिस्ट बड़ा है, न स्कॉलर बड़ा है, न फिलोसोफर बड़ा है, न कोई दूसरा रिफॉर्मर बड़ा है, न कोई टीचर बड़ा है, न कोई दूसरा मुअल्लिम बड़ा है। इस कायनात का सबसे बड़ा अगर कोई है तो आला हजरत की ज़बान में सारे ऊंचों में ऊंचा समझिए जिसे है उस ऊंचे से ऊंचा हमारा नबी। इसलिए सबसे ज्यादा मुस्तफा की जिंदगी का मुताला कर, हुजूर की हदीस पढ़, हुजूर की बायोग्राफी पढ़। नहीं है कोई बड़ा मुस्तफा से। ये बंदर क्या बोलेगा, इस बंदर को तो रोटी चाहिए। ये कुत्ता क्या बोलेगा, उसको तो हड्डी का टुकड़ा चाहिए। वह एक जुमला बोला, उसको कुर्सी चाहिए, चाहे जज की कुर्सी मिले, चाहे एमएलए की कुर्सी मिले, चाहे मंत्रालय की कुर्सी मिले, चाहे टीचर की नौकरी मिले। इसको तो बस सिर्फ एक टुकड़ा फेंको और टुकड़ा के लिए वह सूंघता रहता है, वह टुकड़ा के लिए भर गली में सूंघता रहता है। यह नबी को गाली इसीलिए दिया ताकि उसको मंत्रालय मिल जाए। यह नबी की शान इसलिए घटानी चाहिए ताकि इसको अपनी पार्टी में एक बड़ा मर्तबा मिल जाए। मगर मर्तबा क्या मिलेगा, उसको जेल की कोठरी में जगह मिल गई। वो साहब तमिलनाडु का कलवा वो जेल चला गया। वह साहब वसीम काफिर मुर्तद उत्तराखंड के जेल में वो खुदकुशी का प्लान बना रहा है। वह बंदरिया अपने घर में कैद है, वो गली में घूम नहीं सकती। वो आजादी छिन गई, सारी जिंदगी जैसे तस्लीमा की आजादी छिन गई। वो नहीं अब सड़कों पे जा सकती, घूम सकती, चाय पी सकती है, क्योंकि एक डर हमेशा सताता रहेगा मरते दम तक, कहीं कोई आ ना जाए, मुस्तफा का कोई दीवाना और मेरा काम तमाम न कर जाए। वो आजादी छीन ली गई। मगर सोचा था कि हमें शोहरत मिल जाएगी, सोचा था कि मुझको मर्तबा मिल जाएगा, सोचा था मुझको उत्तर प्रदेश के वक्फ बोर्ड के चेयरमैन की कुर्सी दोबारा मिल जाएगी। इसीलिए दीन भी छोड़ा, धर्म भी छोड़ा, भगवा भी पहन लिया और साहब वो नरसिंहारन के साथ भी चला गया और कुछ भी नहीं मिला। वो जेल में सड़कर मौत का इंतजार कर रहा है। ये हाल कयामत तक के सारे लोगों का होगा। जो भी कुरान के खिलाफ बोलेगा, जो भी अल्लाह के खिलाफ बोलेगा, जो भी इस्लाम के खिलाफ बोलेगा, जो हुजूर के खिलाफ बोलेगा, यहाँ आजादी छीन ली जाएगी, यहाँ की इज्जत खत्म हो जाएगी। वह चाहे 1000 प्लान बना के गाली दिया हो, मगर मुस्तफा की अजमत की वो धमक है तो वह जालिम जलील हो जाएगा, वह रुस्वा हो जाएगा, वह दुनिया की आजादी छिन जाएगी। तस्लीमा नसरीन की आजादी छिन गई। सलमान रुश्दी वह मौत के घाट, मौत के करीब पहुंच गया। उनकी जिंदगी की सारी आजादी छिन गई। वह गैरों के रहमो करम पे जिंदा है, वह सारी जिंदगी वहीं जाके जिंदा है। जाकिर नायक वह हिंदुस्तान इमाम हुसैन के खिलाफ बोला, हिंदुस्तान से भागा, वह मलेशिया गया। अब मलेशिया से भाग के भी कतर में जाके भाषण दे रहा है। वह इधर उधर मारे मारे फिरेगा, हिंदुस्तान अभी नहीं आ सकता है। वो इमाम हुसैन को गाली देने वाला, हुसैन आजम को बाकी कहने वाला, वह इसी तरह का रुस्वा होता रहेगा। इसी बनारस की सरजमीन में एक लड़की के साथ रेप तक के वारदात को अंजाम देने वाला क्या है सच्चाई, अल्लाह लंबी सवाल। मगर कोर्ट का जो रिमार्क है, कोर्ट ने जो कुछ कहा है, इसी बनारस की एक बिटिया के साथ मुकाला करने वाला, इमाम आजम को गाली देने वाला, आला हजरत को बुरा कहने वाला, वस्त्र के अहले सुन्नत व जमात पे कटाक्ष
प्रहार करने वाला, इंतहाई जिल्लत और रुसवाई के साथ टोपी पगड़ी उतरवा के घिसेट के जेल जा रहा है। इस्लाम बोल, मुस्तफा की अजमत पे बोल। अगर जेल चला गया ये फख्र की बात है, ज़ैनुल आबिदीन की सुन्नत है, इमाम हुसैन की सुन्नत है। हक बोल, तमाचा चेहरे पे लगा तो 80 साल का नफल सजदा वहां नहीं पहुंचा पाएगा। जहां हक बोलने के बदले में एक तमाचा लगा तू वहां पहुंच जाएगा। क़यामत के दिन अगर इमाम हुसैन जाने लगे जन्नत में, तुमने कहा कि आप हक बोले, गर्दन कटी, कुंबा लूटा, मैं भी हक बोला था, मुझको तमाचा लगा, मैं भी हक बोला था, मेरी जगह छूटी, मैं भी हक बोला था, लोगों ने जेल में डाल दिया। अगर हुसैन ने मुस्कुरा के देख लिया तो जहां 80 बरस का नफल सजदा न ले जाएगा, वहां हुसैन की मुस्कुराहट लेके चली जाएगी। उनके साथ साथ तू भी जन्नत जाएगा। हक बोलने के बदले में हार पहनना और है, हक बोलने के बदले में तमाचा खाने की लज्जत ही कुछ और है। हक बोलने के बदले में जेल जाना उसकी लज्जत ही कुछ और है। हक बोलने के बदले में उसको फांसी के फंदे पे लटकना उसकी लज्जत ही कुछ और है। वरना लुच्चे किस्म के लोग तो हर दौर में रहते हैं। हुसैन को भी कहा था खलीफा वक्त के खिलाफ बगावत की, इसका अंजाम ही हुआ कि बाल बच्चा कट गया। ये बगावत हुसैन ने बगावत की। वो लुच्चे उस वक्त भी मौजूद थे, आज भी इस कदर लुच्चे मौजूद हैं। हक बोले और टॉर्चर करने लगे तो लोग बोलेंगे इस तरह बोलने की क्या जरूरत थी, ऐसे बोलने की क्या जरूरत थी। 2-4 साल पहले मैंने कुछ बोला, 99% लोग मेरी हिमायत में थे, मगर 1-2 लुच्चे किस्म के लोग कहते थे क्या जरूरत थी, जैसा किए हैं वैसा फंसिए, जैसा किए वैसा फंसिए। हक बोल, जेल जा, हक बोल, तमाचा का। इस्लाम हक बोलता रह, गर्दन कटे ही इज्जत की बात है, शराफत की बात है। मरना तो है ही एक दिन, चाहे आज मरो चाहे 50 साल के बाद मरो। कौन जिंदा रहा है? लेट्रिन रूम में मरने से बेहतर है कि हक बोलता रह, अल्लाह के नाम पे मौत आ जाए। बाथरूम में मरने से बेहतर है कि सजदा कर और सजदा करते करते तू मर जा। कुरान पढ़, पढ़ते पढ़ते मर जा। इस्लाम की हक़ानियत बयान कर, हक बोलते बोलते मर जा। इसलिए तो मैं कहता हूँ हर वक्त मौत के लिए अपने आप को तैयार रख। अभी 1 महीना पहले बरेली में एक डांसर शादी की पार्टी में नाचते नाचते चक्कर आया, गिरा, मर गया। अभी इसी उत्तर प्रदेश में 10 दिन पहले एक नाचने वाली औरत शादी की पार्टी में नाचते नाचते चक्कर आया, गिरी और मर गया। और तुम भी उन्हीं काफिरों को देखकर शादी में अब डांस करना चाहता है, डीजे बजाना चाहता है। छोड़ दे सारी गलत रस्में, मस्जिद में शादी करने को फरोग दे। जिस मुस्तफा की सुन्नत है, हुजूर ने अपनी बेटी की शादी मस्जिद नबवी में 10 आदमी के बीच में कर दिया। तो नबी बड़े हैं कि तुम बड़ा है, नबी की बेटी बड़ी है कि तुम्हारी बेटियां बड़ी है। हमारी करोड़ों बेटियां फातिमा ज़हरा के कदम की धूल के बराबर नहीं है। उस फातिमा ज़हरा की शादी मस्जिद में हो गई तो तुम कौन से अपनी शक्ल बगाड़ना चाहता है? 200 रुपए का कार छपा रहा है, 4-10 लाख रुपए का डेकोरेशन कर रहा है, 5 स्टार होटल बुक कर रहा है। यहाँ तेरा भाई कैंसर का इलाज कराने के लिए पैसे की भीख मांग रहा है, तेरा भाई अपनी बेटी की शादी करने के लिए कपड़ा और चावल की खैरात मस्जिद के दरवाजे पे मांग रहा है, और तुम साथ 5 स्टार होटल बुक कर रहा है। इसका मतलब है तेरा दिल अंधा हो चुका है, दौलत ने तुझे फिरौन और कारून बना चुका है। अगर यहाँ इस्लाम की रमक जिंदा है तो सुन्नत पे अमल करना हमारे लिए इज्जत की बात है, और हिंदुआना रस्म और रिवाज की पैरवी करना ये हमारे लिए जिल्लत और रुसवाई की बात है। जो कुछ समाज कर रहा है यह रुसवाई की कगार पे जा रहा है। सुन्नतों पे अमल कर इज्जत मिलेगी, नबी खुश होंगे, अल्लाह खुश होगा, वो शादी में बरकत होगी। तमाम खुराफात को खत्म कर दे, कार्ड छपाई खत्म कर दे, डेकोरेशन खत्म कर दे, 50,000 आदमी को खाना खिलाने की रस्म बद ये खत्म कर दे। वलीमा कर तो औसत दर्जे का वलीमा कर, बाराती का खाना बंद कर दे। ये हिंदुआना रस्म रिवाज है। वलीमा लड़का करेगा और बाराती का खाना लड़की वाला देगा, और लड़की वाला खाना देगा यह रिश्वत में दाखिल है, और रिश्वत का लेना देना हराम है। वो खाना बंद कर दे, वलीमा खिला। वलीमा अगर ताकत है तो 1000 को खिला, ताकत है तो 50,000 को खिला, नहीं ताकत है तो 5 आदमी को खिला। वलीमा खिला, वलीमा लड़का खिलाता है। इसलिए अगर तेरे पास जैसी ताकत है उस हैसियत से वलीमा कर, मगर नुमाइश मत करना, बल्कि सुन्नत समझ के करना। और लड़की वाले पे जोर मत डाल, न कपड़ा देगा, न फर्नीचर देगा, न और कुछ देगा। सिर्फ लड़की तुम्हारी सबसे वही सबसे बड़ी दौलत है, वो लड़की तुम दे दे। मस्जिद में निकाह कर ले, दुल्हन को ले घर में चला आ, अपना सारा घर दिखा। ये घर हमारा है, रानी बन के तू रह। ये फर्नीचर मेरा है, रानी बन के तू सो। ये फ्रिज मेरा है, रानी बन के तू ठंडा पानी पी। ये ग्राइंडर मेरा है, रानी बन के तू मसाला पीस।
यह किचन सजा हुआ मेरा है, तू रानी बन के रह। जो अपने बाप के घर से कुछ न लाई हो, जो फिर अगर वो शौहर का सब कुछ दिया हुआ मौजूद है, तो मालूम है 80 बरस की बुढ़िया हो जाएगी दुल्हन, मगर वह शौहर के पांव के नीचे उसका दिल बिछा रहेगा। वहां न तकरार होगी, न तलाक होगी, उम्र बढ़ती जाएगी, मोहब्बत बढ़ती चली जाएगी। यह है शौहर सलामत के घर मेरा, फर्नीचर मेरा, गाड़ी मेरी, कपड़ा मेरा, घड़ी मेरी, दुल्हन का कपड़ा मेरा, आराम से रहा, महर की रकम मैं दूंगा, खाना पीना मेरे जिम्मे, इलाज मेरे जिम्मे, तू रानी बन के रहा। और जो अपनी बीवी के बाप को भीख मंगवा के कार ले लिया, जमीन बेचवा के राडो घड़ी ले लिया, अपने घर का सारा फर्नीचर लेके दुल्हन आ गई, यह फर्नीचर मेरा, यह पलंग मेरा, सब वह लड़की का है। लड़की के बाप ने भीख मांग कर, जमीन बेचकर, मकान बेच के वो दिया है बेटी को। यह शौहरे नामदार है, यह शौहरे नामदार नहीं है, यह शौहरे कामदार, अपनी बीवी का गुलाम है वह शौहरे गुलाम। क्योंकि फर्नीचर जिस पे वह सोता है वह बीवी का, सोफा बीवी का, वह फ्रिज बीवी का, ग्राइंडर बीवी का, चाय की प्याली बीवी की, खाने की प्लेटें बीवी की। तू क्या है, तू क्या एक गरीब बाप की सारी जमीन बेचवा के तू अपना जूता, अपना चप्पल, अपना थ्री पीस, अपनी घड़ी, अपनी अपाची गाड़ी सब उसकी लिया है? तू क्या है, मर्द है या तो हिजड़ा है? वह हिजड़ा है जो औरत के बाप को बेचवा के सारा सामान ले आए। मर्द है वो जो अपना घर, अपना जूता, अपनी घड़ी, अपना कपड़ा, अपना फर्नीचर सब बनाए, दुल्हन लेके आए। जब तक जिंदा रहेगा ससुराल वाले भी पैर धोएंगे, जब तक जिंदा रहेगा समाज इज्जत करेगा, जिंदा रहेगा औरत मोहब्बत करेगी, यहाँ इज्जत मिलेगी। और मौला अली की शादी की तरह उस शादी की रस्म करने की वजह से वहां तेरी बीवी फातिमा के साथ जन्नत जाएगी और तू अली का बेटा हुसैन के साथ जन्नत जाएगा। छोड़ दे सारी गलत रस्में, मिटा दे सारी गलत रस्मों को। नबी की सुन्नतों पे अमल करने से इज्जत मिलती है, नबी की सुन्नतों पे अमल करने से सेहत मिलती है, नबी की सुन्नतों पे अमल करने से वहां जन्नत मिलती है, यहाँ करार मिलता है, यहाँ गलत रस्मों का खात्मा होता है। नहीं देखा तुमने बिहार में बोला जो जहेज लेगा उसको जेल में बंद कर देंगे? नहीं बोला तुमने? हिंदुस्तान की गवर्नमेंट कह रही है जहेज का लेना देना अपराध है और अपराधी को बख्शा नहीं जाएगा। तो जो आज बोलता है ये अपराध है, इस्लाम तो 1400 साल पहले से कह रहा है मुतालबे जहेज रिश्वत है और रिश्वत लेना देना हराम है। तो तू जो आज तबाही का तमाशा देखने के बाद बोलता है, पंडित जो आज तबाही का तमाशा देखने के बाद बोलता है, बिहार का मुख्यमंत्री जो आज तबाही का तमाशा देखने के बाद हिंदुस्तान का पीएम तुम बोलता है, यही बात तो इस्लाम 1500 साल पहले से कह रहा है, यही बात तो मेरी शरीयत कह रही है, यही बात तो मेरी हदीस कह रही है, यही बात तो मेरा मजहब कह रहा है। तो तुम मेरे मजहब को टारगेट क्यों कर रहा है? इसको दबाना क्यों चाह रहा है? इसके खिलाफ कदम क्यों उठा रहा है? क्यों मदरसा को आतंकवादी का अड्डा बोलता है? यह मदरसे में मानवता का पाठ पढ़ाया जाता है, यहाँ कुरान पढ़ाया जाता है। जिस तरह कुरान का जवाब नहीं, जहां कुरान पढ़ाया जाए उस मदरसे का भी कोई जवाब नहीं। जिस तरह हदीस का जवाब नहीं, जिस मजलिस में हदीस मुस्तफा पढ़ी जाए उस मजलिस का भी कोई जवाब नहीं। अगर सीना जिंदा है मदरसे के खिलाफ कार्रवाई नहीं करेगा, अगर दिल जिंदा है जलसे के खिलाफ कार्रवाई नहीं करेगा, अगर दिल जिंदा है तो नमाज और अजान के खिलाफ कार्रवाई नहीं करेगा। क्योंकि तू तजर्बा कर ले, जब नमाजी बढ़ेंगे तो ज़िना घटेगा, शराब घटेगी, जुआ घटेगा, जुल्म घटेगा, अपराध घटेगा। अगर तेरी पुलिस ने जुर्म को नहीं घटाया है तो मौलाना को बढ़ावा दे, जलसे को बढ़ावा दे, मस्जिद को बढ़ावा दे। और जहां मस्जिद नमाजियों से भर गई शराब की भट्टी सूनी पड़ जाएगी, जुआ का भट्टा सूना पड़ जाएगा, ज़नाकारी के कोठे जुए पर जाएंगे। जब तेरी फौज तेरी ताकत ने इन क्राइम को घटा नहीं सका, अब ये करके तू आजमा ले, नमाजी बढ़ा दे, मौलाना को बढ़ा दे, मदरसे को बढ़ा दे, ऑटोमेटिक तमाम क्राइम का खात्मा होगा। तुम्हारा मुल्क हिंदुस्तान नेकों का मुल्क बन जाएगा। दूसरे सारे फार्मूले तुमने आजमा चुका, ये पंडित जी बाद में करेंगे, पहले आप कर लीजिए। अपने घर से गुनाहों को मिटा दीजिए,
अपने समाज से गलत रस्मों को मिटा दीजिए, अपने हाथों से मिटाइए। पहले मालदार लोग मिटा दें, फिर गरीब लोग मिटा दें, फिर मस्जिद के दरवाजे पे बेटी की खातिर लोग चंदा नहीं करेंगे। और दूसरा, नौजवान जब देखेगा बेटी के लिए जब बाप जलील हो रहा है, वो जिंदगी में शादी ही कभी नहीं करेगा। ये गलत रस्म है। वो आफ्ताब पूना वाले को, श्रद्धा को कत्ल करने पर आमादा किया, मजबूर किया, चूंकि वो उसको निचोड़ लिया। उसको अब लिव इन, ये क्या लिव इन है? हमने तो पहली बार सुना लिव इन में रहता था, लिव इन में रहता था। आपने भी पहली बार सुना लिविंग में रहता था, यानी बगैर शादी के जो जोड़े आपस में रहे एक साथ, इसको बोलते हैं लिव इन में रहता था। और यहाँ आपस में लोग क्या बोलते हैं? ये एफआईआर चल रहा है। ये औरतें आपस में बात करती हैं, सुनते में मालूम है फला का फला के साथ एफआईआर चल रहा है। एफआईआर यानी ज़िनाकारी को बहुत पॉश नाम दे दिया गया है, सिविलाइज्ड नाम दे दिया गया है। एफआईआर चल रहा है, ये बोल के ये इसके साथ ज़िना कर रहा है, मगर ये गैर मुहज़्ज़ब जुमले हैं, इसीलिए एफआईआर चल रहा है। इनका उनके साथ लव है, लव 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 लव, फिल्म गाना लव, असाब भाषण लव, कॉलेज स्कूल में लव, और साहित्यकार लव, और उपन्यास नॉवेल में लव लव। ये लव क्या है? ज़िना है। ज़िना को लव का नाम दे दिया गया। प्रेम 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 हो गया, प्रेम हो गया। प्रेम कितना सुंदर लफ्ज है। बेटा बाप से प्रेम करे, बेटा माँ से प्रेम करे, प्रेम करे, माँ का चेहरा देखे, 100 बार देखे, 500 बार देखे, 500 मकबूल हज का सवाब मिल जाएगा। बेटा बाप का चेहरा देखे 500 बार। यहाँ तो 10 लाख खर्च करके तू हज को गया, हज से वापस आया, हज तुम्हारा रद्द हुआ कि कबूल हुआ, क़यामत के दिन पता चलेगा। मगर यहाँ हुजूर की बशारत के मुताबिक जिसने अपने माँ बाप के चेहरे को मोहब्बत से देखा, हर नजर के बदले में मकबूल हज का सवाब मिल जाएगा। अपने घर में बैठ माँ बाप का चेहरा दे, गली में अगर घूम के किसी छोकरी का चेहरा देखेगा, हर नजर के बदले में गुनाह होगा। हुजूर ने कहा जब पहली नजर किसी अजनबी लड़की पे पड़े तो नजर फेर ले, पहली नजर तेरी है, पहली नजर तेरी है, उस पे गुनाह नहीं, नजर पड़ी फेर ले। अब अगर दूसरी बार देखा वहां से गुनाह शुरू है। 50 बार देख ले 50 गुना, 100 बार देख ले 100 बार गुना। खूब मोबाइल में देखें, मोबाइल में गुना। 50 बार देख के वीडियो कॉलिंग अपनी माशूका, अपनी महबूबा, जिस जो आपकी लवली है, डार्लिंग है, उससे करें। जितनी बार देखेंगे हराम गुनाह होगा। गुनाह जब दिन में 100 बार गुनाह हो, आंख बीमार, दिल बीमार, सोच बीमार। और शादी से पहले अगर ऐसा कर लिया, उसी लड़की से शादी कर भी लिया, तो जो 5 साल से देखा देखी हुआ, 5 साल से तेरी वो माशूका भी गुनाह करती रही, तुझको देखकर हराम करती रही, और तुम भी उनको देख के हराम करता रहा। और जब माशूका भी हराम करती रही और आशिक भी हराम करता रहा, यह दोनों बाद में जाकर के शादी अगर कर भी ले, ये 5 साल के हराम का जुर्म कहां जाएगा? ये 5 साल का पाप कहां जाएगा? ये 5 साल जो ज़िना, आंख ने ज़िना की, ये ज़िना का असर, ज़िना की नहुसत कहां जाएगी? इसलिए तो आज देखा देखी, बाद में फिर शादी, और फिर शादी के बाद जो बच्चे पैदा होते हैं वह लुच्चा, लफंगा, आवारा, महापापी। माँ ने 2 से लव किया था, अब उसकी बेटी 10 छोकरे से लव कर रही है। क्यों? वो तो असर तो होगा, वो देखा देखी का असर तो होगा, ये साहब चोरी छुपे असर तो होगा। शौहर बाहर में रहिए, अभी काम का टाइम है, वहीं सऊदी अरब में रहिए, अगले साल जनवरी में आइएगा। जो औरत शौहर से दिल से प्यार करेगी वो तो बोलेगी आप जल्दी आ जाइए, और यहीं नमक रोटी खाएंगे, आराम से रहेंगे। जिनका सारा काम चल ही रहा है, बाजार में पर्स है साहब, हिल वाला जूता है, चप्पल है, और 10 ड्रेस है, और साहब मेकअप का सारा सामान है, हॉट रिमोट है, हॉट टेलीविजन है, हॉट वार्तालाप है, हॉट गपशप है, और सब काम हो ही रहा है, ड्राइवर से, हॉकर से सब। फिर वो बोलेगा वहीं रहो, तुम्हारा पैसा से भेजते रहो वहां से, तुम 3 साल के बाद आना। वह 3 साल के बाद आएगा, बोलेगा कि वाह बेटा सोनू, यू आर वेरी गुड बॉय, माई बॉय। अब बॉय करता रहे, औरत हंसती है कि इसका तो है ही नहीं बॉय है। यही सब तो हो रहा है तमाशा दुनिया में, बॉय उसका बॉय ही नहीं है ये। मेरा बेटा भागो रहो सऊदी अरब में, 10 साल के बाद आना, जब सारा काम हो
हो ही रहा है तो तुम क्यों आएगा, तुम वहीं पे रहो। जब ये सारा तमाशा होगा तो समझ, वो इसी तरह से नाजायज औलाद जब बढ़ेगी तो हया का खात्मा होगा, बेशर्मी बढ़ेगी। बुजुर्गों ने कहा जब देखना आलिम का अदब नहीं रहे जवानों में, समझ जाना बुनियाद में खता है। जब मस्जिद का एहतराम न रहे लोगों में, समझ जाना कि बुनियाद में खता है। जब जलसा जुलूस का एहतराम न रहे, समझ जाओ कि नाजायज बच्चों की तादाद में इजाफा हो रहा है। नजर रखिए, सोने का घर भी बना लेंगे तो भी तो 80 साल के बाद मर के कब्र में जाना है, अल्लाह को मुंह दिखाना है। तो सोने का घर है कि मिट्टी का घर है, दोनों तो बराबर है, मरने के बाद तो बराबर है। अरबपति रुस्तम गामा मरे या मजदूर सोए या रुस्तम सोए, सोने के बाद दोनों मुर्दा बन जाता है। प्रधानमंत्री सोए, सोने के बाद मुर्दा है। कोई आके गला काट ले पता नहीं चलेगा। मौलाना साहब सो जाए, सोने के बाद मुर्दा है। मौत असगर है नींद, तो नींद मेरी कमजोरी है। चाहे मैं सोने के घर में सोऊं तो भी नींद जरूरी है, मिट्टी के घर में किराए के घर में रहूं तो भी नींद जरूरी है। तो जब नींद मरना ही है तो सोने का घर या मिट्टी का घर दोनों बराबर है। मगर सोने के घर के शौक में अब बच्चे बिगड़ गए, बाबा साहब बीवियां बिगड़ गई, घर सारा बिगड़ गया। ये बाहर हैं, सारा घर चरमरा सा गया है। इसलिए दीन सिखाओ बीवी और बच्चों को, अपने घर में दीन नाफिज कर। वरना वो बरकाती टोपी झाड़ने वाला मौलवी साहब वह दूसरों को पढ़ाता है, सिखाता है, अपनी बीवी को कभी दीन नहीं सिखलाया, ना बाप माँ ने दीन सिखलाया। सिर्फ वह नकाब है और स्कार्फ है और स्टॉल है, स्टॉल में आग लगा दे। जब वहां दीन ही नहीं है तो स्टॉल पहनने से क्या होगा? जब वहां दीन ही नहीं है तो नकाब लगाने से क्या होगा? ये नकाब एक रस्म बन जाएगा और फिर दीन ही नहीं रहेगा। और जहां माँ बाप भाई बहन हटा, ये कॉलेज गई, नकाब उठा के बैग में बंद है और वो लिबास के एक काफिर की बेटी भी शर्मा जाए, वो लिबास पहन के वहां गार्डन और पार्क में घूमना है और फिर ईमान उमान सब लूटा करके काफिरों के साथ शादी रचा लेना है। और जब उस काफिर उसे छोड़ देता है, फिर वो दर दर की ठोकरें खाती हुई दरगाहों पे भीख मांग के जिंदगी गुजार के जहर खा के खुदकुशी करके मर जाए। जो हाल आफ्ताब पूना वाला श्रद्धा से साथ किया है, हिंदुस्तान की मेरी सारी बेटियों को डर जाना चाहिए, कांप जाना चाहिए। छोड़ दे लव, छोड़ दे अफेयर, छोड़ दे मोहब्बत। एक मिठाई के डब्बे में तू मुस्कुराती है, एक कान की बाली में मुस्कुराती है और अपनी इज्जत और आबरू सब हवाले कर देती है। 50 कमरे का मकान सोने का भी दे दे, उस पर थूक दे। अगर वह ज़िना की दावत दे, अगर वह तुम्हारे ईमान को खत्म करके अपनी तरफ बुलाए, उसके मकान पे थूक दे और बोल के सारी जिंदगी में कुंवारी रहूंगी, मगर मैं कुफ्र की तरफ नहीं जाऊंगी, मैं तुझसे शादी नहीं करूंगी, मुझे ईमान प्यारा है, मैं शादी नहीं भी करूं तो भी मरने के बाद मैं जन्नत जाऊंगी। वहां हम जिस तरह मर्दों के लिए हूर है, उसी तरह यहाँ दुनिया में जो नेक बख्त रहे, इसको एक जन्नती शौहर वहां मिलेगा जो दुनिया के करोड़ों शौहर से ज्यादा खूबसूरत और ज्यादा खुशबूदार शौहर मिलेगा, जो यहाँ आंख की जिस्म की शर्मगाह की हिफाजत करी हो। ये बात जब शौहर अपनी बीवी को बताएगा तब न वो जानेगी, ये बात जब बाप अपने बेटे को बताएगा तब न वो जानेगी। ये तो दूसरों को बताता है, बीवी को कभी नहीं बताया कि मरने के बाद वहां का एक दिन 50,000 साल के बराबर है और ये दुनिया का 100 साल 1 सेकंड है अल्लाह के नजदीक, कभी नहीं बताया। ये दुनिया में सोने का घर भी मिल जाए तो वह पौड़ी का तीन है। असल इज्जत जन्नत की, असल राहत जन्नत की, असल मकान जन्नत का। हमने तो कभी जन्नत की बात घर में नहीं की। हमने नहीं बताया कि दुनिया में चाहे अमेरिका का प्रेसिडेंट कोई बन जाए, पूरी दुनिया का मालिक बन जाए, अगर हालत कुफ्र में मर गया, वहां आग का खूंटा, आग की जंजीर, करोड़ों खरबों महासंख्यों साल आग ही आग है। इसलिए ईमान की हालत में जो मर जाए, अगर अमल थोड़ा कमजोर भी हुआ तो 2-4-10 महीना, 2-4-10 साल, 2-4-10 मिनट आग में जलने के बाद फिर आखिर में अंततः अंजाम जन्नत है, कम से कम जन्नत तो मिलेगी। इसलिए ईमान सलामत है, ईमान ही लूट गया तो क्या करेगी दुनिया में रहकर, और क्या करेगा तुम दुनिया में रहकर, क्या करेगा डॉक्टर बनकर। ये 100 साल 1 सेकंड है। ये सारी बुनियादी छोटी छोटी बातें जो बड़ी बातें हैं, हर माँ बाप को औलाद को बताना होगा, उनकी घुट्टी में पिलाना होगा, उसको सिखाना होगा। वरना बरकती टोपी ओढ़ने वाला मौलवी अपनी बीवी को रामू के साथ भेज रहा है एग्जाम दिलाने के लिए, और जब ईमान लूटा और बीवी भी लूट गई, उसी के साथ भाग गई। अब यह डफली बजाता रहे कि बीवी भी गई, एक मुसलमान औरत का ईमान भी गया और फिर दीन भी गया, एक अच्छी खूबसूरत बीवी भी हाथ से निकल गई। यहाँ शरीयत ने देवर से पर्दा फर्ज करना बताया है, देवर से पर्दा फर्ज है, भैंसुर से पर्दा फर्ज है, यहाँ कजिन से पर्दा फर्ज है। अच्छे जाए कि गैर इस मुस्लिम से, दोस्त इसके
साथ अपनी बीवी को मोटरसाइकिल से भेज देना। यहाँ तो अपने घर का जो फर्द हकीकी भाई है उसके साथ अपनी बीवी को नहीं भेजना चाहिए। अगर जरूरत कभी डॉक्टर के पास यहाँ वहाँ भेज भी दिया तो आदतन हमेशा ना भेजे। कभी कभार सीरियस के इमरजेंसी केस में वो गई 2 घंटे के लिए डॉक्टर के पास आ गई, अगरचे ये भी ठीक नहीं था मगर घर में दूसरा कोई फर्द नहीं है तो चलो चला गया। लेकिन ये गैर मुस्लिम के साथ एग्जाम दिलाने के लिए भेजना है, एग्जाम दिलाने के लिए। अब जब एक साथ बैठ के जाएगी आएगी, बदन की गर्मी लगेगी, मुंह हाथ बिचका के उनके साथ बात करेगी और एक साथ नाश्ता समोसा रसगुल्ला चलेगा, फिर क्या होगा? फिर तो वही होगा जो हुआ, यानी ईमान भी लूटा, इज्जत भी गई और तुम बरकाती टोपी झाड़ते रहो। इसी तरह 8 लाख मुसलमानों की बेटियां मुर्तद हो गई, काफिरा हो गई, सिर्फ मुसलमानों की बदअमली की वजह से। या दूसरों को दीन सिखाता है, अपनी बीवी से डर लगता है उनको दीन सिखाने में। पीर साहब हो, अपनी बेटी को दीन सिखा, अपनी बीवी को दीन सिखा, अपने घर में दीन का चर्चा कर। ये दूसरों को दीन सिखाने के नाम पे पैसा लेना और अपने घर में एक बार भी बीवी को नहीं कहना कि नमाज पढ़ना फर्ज है, नमाज नहीं पढ़ेगी तेरे हाथ का मैं खाना नहीं खाऊंगा, और पर्दा फर्ज है, गैरों के साथ बाजार नहीं जाएगी। नहीं, यहाँ गुजार हो गए और वहां साहब एक्टर बन के दूसरों से पैसा ले रहे हैं। अपने घर में बच्चों को दीन सिखाना पहले फर्ज है। तू बनारस आके दीन सिखाना फर्ज नहीं है, बंबई जाके दीन सिखाना फर्ज नहीं है। अगर तू जाता है तो चंद सिक्के के लिए जाता है, दीन सिखाना फर्ज है अपने बेटे को, अपनी बीवी को, अपने घर के अफराद को। इसलिए बोल अपनी बीवी से कि नमाज पढ़, अपनी बेटी से बोल कि दीन क्या है, ईमान क्या है, जन्नत क्या है, आखिरत क्या है। कुरान में जितनी चीजें हैं उसमें 99% बातें सिर्फ आखिरत की बातें हैं, जन्नत की बातें हैं, मरने के बाद की जिंदगी है। सूरह फातिहा में है मालिक यौमिद्दीन, रोजे जज़ा का मालिक, यानी रोजे जज़ा है, डे ऑफ जजमेंट है, जहां पाई पाई का हिसाब होगा है। यहाँ बीवी से डर लगता है और तुम्हारे सामने अगर बीवी तुझको बोले कि रसमलाई लेने जाओ और तुम जाओगे चौक पे रसमलाई लाने के लिए कि तेरा दोस्त आया है और दोस्त को खिलाएंगे और तेरे हाथ से रसमलाई मंगाएगी और तेरे दोस्त को खिलाएगी और तू रसमलाई लाने जाएगा आएगा, इसी बीच में वह सारा रस खा पी करके बैठ जाएगी। या इसका फिर उसके बाद मत बोलना कि मेरी इज्जत लूट गई। अपने दोस्त की पीठ में खंजर मत भोंकना। तस्बीह के दाने तोड़ने में खुद उसी का हाथ है जो आज ये कहते के दाने बिखर गए। बदतमीज, तुमने बोला कैसे अपनी बीवी को ये मेरा दोस्त है चाय बना के लाओ, ये मैट्रिक का दोस्त है, इंटरमीडिएट का पुराना दोस्त है, दोस्त से पर्दा फर्ज है, तुमने क्यों मंगवाया? पीर साहब के सामने भी अपनी बेटी को मत बोला, अपनी बीवी को मत बोला। पीर साहब से मुरीदनी का पर्दा फर्ज है, यहाँ तक के उस्ताद से शागिर्दनी का पर्दा फर्ज है। नहीं, हजरत आए हैं, हुजूर आए हैं, ठीक है, हुजूर आए हैं तो जवान बेटी जींस पहन के आई है, निकाब डाल के आई है। ये हुजूर हैं 45 साल के, हुजूर ने जब चेहरे पे नजर डाली है तो साहब वहाँ जींस और टी शर्ट है और साहब एक बारीक दुपट्टा है, हुजूर का दिल मचल जाता है। उसको फूंकना चाहिए दूर से, या सर पे हाथ रख के हुजूर 4 मिनट से दम कर रहे हैं, इधर दम भी हो रहा है, उधर हाथ के जरिए मजा भी लिया जा रहा है। और 2-4 साल ऐसा दम करते उड़ते और फिर जहां दम निकाल दे तब वो मुरीद बोलता है कि अरे इस पीर को कत्ल कर देंगे, इसने मेरी बहन के साथ रेप कर दिया। बदतमीज, पहले यही तो मैं बोला था चीख चिंगाड़ करके कि मुरीदनी से पर्दा फर्ज है पीर का, तुमने पर्दा नहीं करवाया। ये बोला रज़वियों की बोली है, ये मसलक के आला हजरत वाला ये बिला वजह इधर उधर का फतवे देता रहता है। पीर तो बाप के समान है, मुरीदनी तो बेटी के समान है। अब बाप बेटी में क्या पर्दा होता है? ये रजा वाला, ये मसलक के आला हजरत वाला ये बिला वजह शरीयत की पाबंदी नाफिज करता है। ये तो मुरीदनी है, ये तो पीर है, पीर बाप है। बदतमीज, जब वो बाप है तो बेटी को रेप क्यों किया, बेटी को हामिला क्यों कर दिया? इसका मतलब है कि वो बाप नहीं है, बाप की तरफ बाप की तरफ वो नहीं है। वह जबान से बेटी कह देना अलग है और हकीकी बेटी होना अलग है। समाज की बहनों को बहन कह देने से हकीकी बहन नहीं हो जाती, उससे हम शादी कर सकते हैं। उसी तरह से पीर का अपनी बेटी को, मुरीदनी को बेटी कह देने से हकीकी बेटी नहीं होती।
पीर चाहे तो मुरीदनी से शादी कर सकता है, उस्ताद चाहे शागिर्दा से शादी कर सकता है। यही तो है मसलके आला हजरत। अगर तुमने पर्दा किया होता, ना तेरी बीवी हाथ से निकलती, ना तेरी बेटी हाथ से निकलती, ना तेरी बेटी तभी तेरी बहन हामिला होती, और ना तो पीर की गर्दन काटने की छुरी लेके तला मारे मारे फिरता। जो मसलके आला हजरत है वह हक है, दूध का दूध पानी का पानी मसलक है। जो कुरान में है वही मसलके आला हजरत, जो हदीस में है वही मसलके आला हजरत। और हम तो देखते हैं जहां मसलके आला हजरत है वहां मजार के खुराफात भी नहीं है, वहां मुहर्रम के खुराफात भी नहीं है, वहां कब्रों को सजदा भी नहीं है, वहां पीरों के सामने बेपर्दगी नहीं है। और जहां नहीं है मसलके आला हजरत वहां पीरों के सामने मुरीदनी का डांस है, वहां अखाड़ा है नमाज नहीं है, वहां मुहर्रम का खिचड़ा है ज़कात नहीं है, वहां अखाड़ा आबाद है मस्जिद आबाद नहीं है, वहां राफिजियत है, वहां खारजियत है, वहां ईमान के लूटने का चांस रहता है, इज्जत के लूटने का चांस रहता है। इस फितना फसाद के वक्त में एक रास्ता है मसलके आला हजरत, जहां फर्ज भी होगा नफल भी अदा होगा, फर्ज को फर्ज समझा जाएगा, नफल को नफल समझा जाएगा, और ये सीधा रास्ता जन्नत की तरफ चला जाएगा। यही है मसलके आला हजरत, जहां जो दूध का दूध पानी का पानी फैसला होता है, वहां अपना नफ्स नहीं चलता है, वहां शरीयत चलती है, वहां कुरान की बात चलती है, वहां हदीस की बात चलती है। ये अपने मन से कह देने से नहीं होता, बेटा बेटी नहीं हो जाती है। शरीयत के सामने पर्दा फर्ज है एक पीर का मुरीदनी से। और साहब गैर मुस्लिम के साथ भेज दिया, 40 करोड़ मुसलमानों का सर शर्म से झुक गया। तुमने जो कुछ किया है, जरूरत है कि अपने घर में रोजाना 10 मिनट दीन का चर्चा हो, अपनी बीवी के सामने, अपनी बेटियों के सामने, अपने बेटों के सामने। पढ़ाओ स्कूल में अपने बेटों को, और पर्दे के साथ जवान बेटी को स्कूल में, जहां पढ़ाने वाली मौलिमात हैं, पढ़ाने वाली औरत टीचर हैं, वहां पढ़ाओ। मर्द जवान टीचर जहां हैं, कोचिंग सेंटर में मत भेज। डॉक्टर तो 1 करोड़ में 1 बेटी बनेगी, और 99% बेटियों की इज्जत तबाह हो जाएगी। और इज्जत तबाह हो रही है। मोहब्बत FR प्रेम ये तो पढ़ लिया, फिजिक्स नहीं पढ़ी, केमिस्ट्री नहीं पढ़ी, पॉन्डरिंग नहीं पढ़ी, मेडिटेशन नहीं पढ़ी, रिसर्च नहीं पढ़ी, साइंटिस्ट नहीं बनी, IAS ऑफिसर नहीं बनी। अब बन गई क्या? FR वाली बन गई, लव वाली बन गई, प्रेम वाली बन गई। ऐसी पढ़ाई पढ़ के नौकरी मिल गई कि शौहर से सारी जिंदगी लड़ने वाली। मेरे बाप ने पढ़ाया है, मैं पैसा तुमको नहीं दूंगी। मेरे बाप ने जमीन बेच के मुझको पढ़ाया है, नौकरी दिलाया है, उस पैसे का हक मेरा है। शौहर बोलता तुम मेरी बीवी है, तेरे माल का मालिक मैं हूं। यह बोलती है नहीं दूंगी, मैं अपने भाई अपने बाप को दूंगी, तुझको नहीं दूंगी। कैसी पढ़ाई पढ़ाया कि जिंदगी की लज्जतें खत्म हो गई। अब साहब शौहर की मोहब्बत खत्म हो गई, वह सिर्फ नौकरी उसी चंद सिक्के की वजह से शौहर से नफरत करने लगी। शौहर जन्नत है, जिस तरह माँ के पांव के नीचे जन्नत है, उसी तरह औरतों के लिए शौहर के पांव के नीचे जन्नत है। शौहर नाराज तो जन्नत नहीं मिलेगी, शौहर राजी तो जन्नत मिलेगी। नफल रोजा नहीं रखेगी जब तक के शौहर परमिशन न दे, नफल नमाज ना पढ़े जब तक के शौहर परमिशन न दे। अगर शौहर नाराज हो गया, वह रात भर 1000 रकात नमाज पढ़ती रहे, एक सजदा कबूल नहीं होगा। चूंकि शौहर को राजी करना यह फर्ज के बाद, वाजिब के बाद सबसे बड़ा काम है। अल्लाह के अलावा दूसरों को सजदा करना जायज होता तो हर औरतों को आदेश होता अपने शौहर को सजदा किया करें। यह आखिरी बात मुस्तफा ने कह दी। अगर रब के अलावा दूसरों को सजदा जायज होता, हर औरत को हुक्म होता कि मर्द को सजदा करे। ये कौन सी पढ़ाई पढ़ा के नौकरी दिलवा दी कि पैसे के नाम पे जिंदगी भर शौहर से लड़ाई रही। अगर बच्चा पैदा हो भी गया तो बच्चे को लेके बीवी अलग हो गई, दूसरों से प्यार है, शौहर को तन्हा छोड़ दिया, अपनी जन्नत में आग लगा दी। और दुनिया में शौहर का खुलूस, शौहर का प्यार कभी नहीं मिलेगा। क्यों ऐसी पढ़ाई पढ़ा के नौकरी का सपना देख रहा है? ताकि अपनी बेटी को अपने हाथों आग लगा दे, जिंदगी में उसकी खुशी में आग लग जाए। जितने भी मेरे शहर के डॉक्टर हैं और जिनकी बीवी भी नौकरी कर रही है, डॉक्टरनी है, सारे के सारे रो रहे हैं और यही कहते कि गांव देहात की वह भैंस अच्छी है जो कुछ नहीं बोलना जानती है, जो कुछ नहीं ज्यादा स्कूल कॉलेज का मुंह देखी है, कम से कम वह शौहर को ताजदार तो समझती है, शौहर को सरताज तो समझती है, शौहर के हुक्म पे वो अपनी जन्नत को आग तो नहीं लगाती है, शौहर को अपना मालिक को मुख्तार समझती है, शौहर के सामने रहकर शौहर का मोहताज है, शौहर की इज्जत करती है। और यहाँ तो बगैर कमाई के शौहर
पे डटाई है तो जो 1 लाख महीना कमाए उसका क्या हाल होगा? वही हाल होगा जो हो रहा है। डीएम शौहर, डीएम बीवी, मगर डीएम के साथ नहीं रहेंगे क्योंकि मैं खुद पैसा कमाती हूँ, मैं अलग रहूंगी। एक ड्राइवर से शादी कर ली चूंकि मैं पैसा कमाती हूँ, और फिर डीएम का क्यों रौब समझो? अब ऐसी पढ़ाई पढ़ा के तेरी बेटी वो हॉकर के साथ शादी कर ले, तेरी बेटी एक समगली के छोकरे से शादी कर ले। ये हाल मणिपुर का, ये हाल मेघालय का, ये हाल सिक्किम का, ये हाल नॉर्थ ईस्ट का। वहां निकम्मा काम इलाका खोजा जाता है क्योंकि वहां की लड़की डॉक्टर, वहां की लड़की इंजीनियर, वहां की लड़की स्कूल की टीचर, 1 लाख कमाने वाली, कार ड्राइव करने वाली। वहां सिर्फ तंदुरुस्त हेल्दी लड़का चाहिए। उठ बैठ, सब्जी ला, कार साफ कर, चप्पल सीधी कर। तू नहीं कमाएगा, कमाती हूं मैं। तेरा कपड़ा मैं, तेरा जूता मैं दूंगी, तेरा शर्ट मैं दूंगी, तुझको 10 कपड़े मैं दूंगी। बस उठो बैठो, कान पकड़ो, बैठो, कार साफ करो, और पीछे बैठ, कार ड्राइव मैं करूंगी। हाँ, बहुत सारे लड़कों के मुंह में पानी आ रहा होगा। यहाँ 12 घंटे लूम चलाना पड़ता है और यहाँ साफ दुकान में 12 घंटे रहना पड़ता है। काश इसी तरह की कोई लड़की मिल जाए ताकि हम आराम से खाएं, सोएं और मेरी बीवी सब कमाए, वही गाड़ी ड्राइव करे। बहुत से लोगों के मुंह में पानी आ रहा होगा। खबरदार, इस्लाम से हट के जो जिएगा यहाँ सुकून तबाह होगा, यहाँ चैन तबाह होगा, मरने के बाद तुम्हारी आखिरत तबाह हो बर्बाद होगी। आ गए बाबा नूरानी मियां, हुजूर सदरुल उलमा जी, हुजूर हजरत शहजादे हुजूर सदरुल उलमा हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती सैयद नूरानी महा साहब क़िबला मद्दसिल्लहुल आली की जलवागरी हो रही है और नबीरे हुजूर सदरुल उलमा हजरत अल्लामा मौलाना सैयद रिजवानी मियां साहब क़िबला मद्दसिल्लहुल आली मेंबर नूर पे जलवाबार हैं। माशाअल्लाह, अब बख्श दीजिए कौम को खुदा के वास्ते। चलिए, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह, क्या बात है। आइए, ये है अदब, इसे कहते हैं बुजुर्गों का अदब, जिसको कहते हैं। क्या बात है। तशरीफ रखते सरकार, आराम से, आराम से। जो सबसे अच्छी किताब उर्दू ज़बान में है वो है निज़ाम शरीयत। सुभान अल्लाह। अगर नहीं तो आप खरीद के उसको पढ़िएगा। मैंने बहुत कुछ उस किताब के मुताले के बाद मैंने सीखा है। जो जज्बा पैदा हुआ कुछ अमल करने का, कुछ औरादो वज़ाइफ का, वो बहुत सारी चीजें मैंने उस किताब से सीखी हैं। जिसने उस किताब को लिखी वो खुद बहुत बड़े वली, बहुत बड़े आलिम, उलमा के सदर, सदरुल उलमा सैयद गुलाम जिलानी अलैहि रहमा। कर्फ्यू के जमाने में लोग कहते हैं जब मेरठ में वह कर्फ्यू के दौरान मदरसे से निकल के मस्जिद जाते थे, पुलिस वाले चेहरा देखकर हैबत सदा रह जाते थे। ये कौन है जो आसमान से फरिश्ता जमीन पे उतर आया है? ऐसे बारौब शख्सियत के मालिक हुजूर सदरुल उलमा। उनकी किताब अल बशीरुल नाजिया, काफिया की शरह, असहाब बशीरुल कामिल, अल बशीर, ये वो बुखारी शरीफ की शरह, ये सब पढ़े दंग रह जाएं। बाअमल आलिम, मदरसे के एक रूम में रहकर एक जमीन नहीं खरीदने वाला आलिम, अपने बाल बच्चों को मकान नहीं देने वाला आलिम। आज थोड़ी सी शोहरत मिली तो पहले मकान, दुकान, गाड़ी, चाहे नमाज छोड़ के हो, झूठ बोल के हो, मगर चाहिए। वही तो मैं बोला था, मस्जिद का मौलवी नमाज के साथ जो 5 वक्त की नमाज पढ़ के 5000 कमाता हो, नमाज छोड़कर 5 करोड़ कमाने वाले से बेहतर है वो जो नमाज के साथ 5000 कमाता हो। बुलंद जोर से सुभान अल्लाह, हाथ उठा के बोलो सुभान अल्लाह। हाँ, ये मौलाना बनना चाहता, खतीब बनना चाहता, शायर बनना चाहता है, नमाज छोड़कर 1 करोड़ डेली कमा ले, उससे बेहतर है नमाज पढ़कर 5000 महीना कमाना। नमाज छोड़कर कुछ नहीं काम देगा। और जो चिकनी चिकनी बातें चकड़ मकड़ कर रहे हैं, मकान, दुकान, गाड़ी, ये कमाता वो कमाता, नमाज है नहीं है तो सब कौड़ी के 3, कुछ नहीं, सब बेकार है। उन्होंने मदरसे के मकान में सारी जिंदगी रह ली, अपने बच्चों को हाफिज कारी आलिम बनाया, एक मकान नहीं बनाया।
मगर अपने बच्चों को दुआ दे दी। 1000 बीघा जमीन छोड़ के जो मरा, उसका बच्चा वहां टैक्सी चलाता है बंबई में। और जो सारी जिंदगी मदरसे में पढ़ा करके मदरसे के रूम में मर गए, अपने बच्चों को एक धूर जमीन नहीं खरीद के दी, मकान नहीं दिया, उनका बच्चा आज करोड़ों के मकान में रह रहा है। तो जमीन देना कमाल नहीं, इल्म सिखा के बच्चों को दुआ दे देना कमाल की बात है। वही जिसने बुखारी शरीफ की शरह लिखी, वही जिसने निज़ाम शरीयत की तहरीर की, उन्हीं का शहजादा है हुजूर सैयद नूरानी मियां। पहले तो मैं सुनता था कि उनके चेहरे को देखकर सफर के दोस्त थर्रा जाते थे। आज जब मैं इनको करीब से पहली बार देखा, मुझे यकीन आ गया, जब बेटा ऐसा है तो बाप कैसा होगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इनके बाप जाहिद थे, दुर्वेश थे, सारी जिंदगी मदरसे के रूम में रह गए। मदरसे वालों ने जो इद्दत होती है बेवगी की इद्दत, सोख की 4 महीना 10 दिन, वो इद्दत भी मदरसा ना अहल कमेटी वाला इनकी माँ को गुजारने नहीं दिया, बाप के घर संभल भेज दिया, चले गए सारे लोग। मगर अल्लाह ने जो गैब से जो इंतजाम फरमाया है, अल्लाह समद, जबरदस्त गुंबद, जबरदस्त यूनिवर्सिटी, जबरदस्त मदरसा, जबरदस्त अपना घर, एक बेटा मेरे लंदन में, एक बेटा अमेरिका में, साहब एक बेटा हिंदुस्तान में, इज्जत भी, दौलत भी, मकान भी। इसलिए अपने बच्चों को नमाज छोड़ के मकान मत दे, वरना मकान बेच के शराब पिएगा। अपने बच्चों को दीनदार बना दे, अब बच्चों को दुआ दे दे। अगर तुम नहीं मकान दिया तो तेरी दुआओं से तेरा बेटा अरबपति बन जाएगा। वमन यतवक्कल अलल्लाह फहुव हस्बुह, जो अल्लाह पे भरोसा करता है अल्लाह उसके लिए काफी हो जाता है। आज हमारे पास हमारा दीन कमजोर हो गया है, अल्लाह पर यकीन मेरा कमजोर हो गया है, रसूल पाक की सुन्नतों पे अमल नहीं है, सारा काम अंग्रेजों जैसा है। सर का बाल, लिबास, शादी बियाह, वलीमा, खतना, अकीका, घर मकान, रहना सहना, पढ़ाई लिखाई, शादी बियाह, सब गैरों की तरह अल्लाह ने छोड़ दिया है। जाओ, जब तुम गैरों की नकल कर रहे हो तो मुस्तफ़ा की अता तेरे साथ कहां से रहेगी, हुजूर की रहमतें तेरे साथ कहां से रहेंगी। अब सब कुछ अपनी आंखों से देख लिया कि हम लोगों ने खूब चीखा, खूब चिल्लाया, खूब जुलूस निकाला, प्रोटेस्ट किया, सब किया, कुछ हुआ नहीं हुआ। हम लोग परेशान रहे, हैरान रहे, मगर अल्लाह वाले जो रात में उठकर आंसू बहाते थे, उनका आंसू काम आ गया। जहां शाहीन बाग का प्रोटेस्ट काम नहीं आया, ओवैसी की चिल्लाहट काम नहीं आई, हम सबों का चिंघाड़ना काम नहीं आया, वहीं अल्लाह वालों का रोना काम आ गया। उनका आंसू ऐसा कबूल हुआ कि जो लोग कहते थे निकाल देंगे, भगा देंगे अफगानिस्तान और पाकिस्तान, बांग्लादेश, भागो, तुम्हारा पासपोर्ट में नाम सही नहीं है, यहाँ मोहम्मद, वहाँ अंसारी, वहाँ एमडी, यहाँ ये लोग दौड़े दौड़े बीएलओ साहब और कॉलेज स्कूल और साहब डीएम ऑफिस कचहरी कोर्ट दौड़ रहे थे, नाम दुरुस्त करवाने, खाता केवाला दुरुस्त करवाने, सारा हिंदुस्तान परेशान था। अल्लाह ने अमेरिका की फौज को नहीं भेजा, यहाँ की फौज को बाकी नहीं बनाया, एक छोटा सा कीड़ा चाइना से इंडिया भेज दिया। अब वह कीड़ा सारे पहलवानों को ऐसा सताया कि कोई डर के मारे मौलवी साहब की तरह दाढ़ी बढ़ा दिया, और कोई कमरे के अंदर घुस गया, क्वारंटाइन ये वो करना शुरू किया। जो सोचा था कि दबा के भगा देंगे, वही दब गया। जहां 1 लाख मस्जिद थी, 1.5 लाख मस्जिद हो गई। जहां जलसा बंद था, डेली जलसा होने लगा। जहां मदरसा पे पहरा था, रोजाना मदरसा कायम होने लगा। आज जो इज्जत मिली है, उन्हीं अल्लाह वालों की दुआओं, उनके आंसू का नतीजा है कि जो काम 50 करोड़ फौज नहीं कर पाती, वो काम छोटा सा कीड़ा करके दिखला दिया। अल्लाह ने तुझे इज्जत दी, अल्लाह ने तेरी आबरू बचाया है, तो उसी अल्लाह के रस्सी को मजबूती से थामे रह। मस्जिद को आबाद कर, मदरसे को आबाद कर, और इसके अलावा सब कुछ जो कुछ है सब झूठ है। सच यही है, जन्नत हक है, जहन्नम हक है, जहन्नम से बचना है। अल्लाह हक है, रसूल पाक हक है, कुरान हक है। इसके अलावा जो कुछ भी है सब फॉल्स है। जहां जिस जन्नत में आप रहना चाहते हैं, दुनिया की जन्नत में, ख्वाहिशात की जन्नत में, यह हकीकत में जन्नत नहीं है, वो है कष्ट का घर है। जन्नत तो वो है जो दुनिया में सब्र कर ले और यहाँ शरीयत सुन्नत पर अमल करे, जैसे ही सांस टूटे अल्लाह की जन्नत में पहुंच जाए। सुभान अल्लाह।
इसलिए उस जन्नत को निगाहों में रखें। अल्लाह के नेक बंदों की जिंदगी का मुताला करें। अल्लाह तबारक व तआला हम सबों को नेक बनने की तौफीक अता फरमाए। इन्ना रहमतल्लाहि करीबुम मिनल मुहसिनीन, अल्लाह की रहमतें नेक लोगों के साथ हैं, नेक लोगों के करीब हैं। एक वो पत्थर जो मस्जिद में लग जाए मैं उसे 10 बार चूमता हूँ, वही पत्थर बाथरूम में लग जाए मैं उस पर नंगे पांव नहीं रहना चाहता हूँ। इसलिए पत्थर पत्थर की बात है। निस्बत मस्जिदों से कायम करें, निस्बत आलिमों से कायम करें, निस्बत नेक लोगों से कायम करें, निस्बत कुरान हदीस से कायम करें। गंदी तस्वीर देखेंगे तो आंख जाएगी, कुरान हदीस देखेंगे तो 90 साल की उम्र में बगैर चश्मा के पढ़ना आ जाएगा। कुरान हदीस को देखने के आदी बने, नेक लोगों का चेहरा देखें, माँ बाप का चेहरा देखें। दुनिया वालों की मोहब्बत झूठी, अल्लाह रसूल की मोहब्बत सच्ची। सच्ची मोहब्बत जब दिल में आ जाएगी ये सारी झूठी मोहब्बतों का खात्मा हो जाएगा। जब दीन की बातों की लज्जत मिल जाएगी तमाम फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी की सारी झूठी बातें पढ़ना छोड़ देंगे। जब कुरान पाक की तिलावत की आदत लग जाएगी अखबार पढ़ना छोड़ देंगे। जब तक एक पारा कुरान नहीं पढ़ेंगे आप भी बोलेंगे उस वक्त तक मैं एक दाना एक कतरा पानी अंदर नहीं डालूंगा जब तक एक पारा कुरान पाक की तिलावत नहीं करूंगा। जिस दिन ये बात पैदा हो जाएगी समझ लीजिए कि यहाँ भी राहत ही राहत है, वहाँ शफात ही शफात है, वहाँ जन्नत ही जन्नत है। इन्ना रहमतल्लाहि करीबुम मिनल मुहसिनीन, अल्लाह की रहमतें नेक लोगों के करीब हैं। मुमकिन है कि कुछ कड़वे जुमले कड़वी बातें मोहब्बत में निकल गई हैं, उसको टॉलरेट कर लीजिएगा। उसमें कोई दूसरी तनकीद के गर्ज से नहीं, सिर्फ इस्लाह की गर्ज से मैंने वो सारे जुमले किए हैं कि वो जुमला सीने में लगे, तलमलाया आदमी मतली हो, तमाम गंदी बातें अंदर से निकल जाएं और तमाम अच्छी बातों का खजाना आपका सीना बन जाए। सुभान अल्लाह। दिल है वो दिल जो तेरी याद से मामूर रहा, सर है वो सर जो तेरे कदमों पे कुर्बान गया। अल्लाह ताला हम सबों को नेकों की खैरात अता फरमाए। आमीन। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलाम। आज क्या कड़वी आपने कहा, कल जो लोग सुने हैं कड़वी, आज क्या हजरत बहुत इस्लाही और बड़ा खूबसूरत पहलू इनका जो तनकीद का होता है। हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती शहरयार साहब